देखो कौन आया है। बाहर राहुल की गाड़ी लगती है। मेरे बाल कैसे हैं? ठीक लग रहे हैं। क्या मुझे मेकअप ठीक करना चाहिए? अरे तुम लोग क्या करने वाले हो? मौका लेने जा रहे हैं। अफवाह है कि सबसे अमीर आदमी श्री राहुल बहुत नरम और खूबसूरत है। अगर उन्हें हम पसंद आ गए तो हमारी बन गई। नेहा, हमारे साथ चलो। मैं नहीं जा रही। तो मैं जाती हूँ। वो आ रहे हैं। छोटी बच्ची। क्यों छोटी बच्ची? मैं कहीं भी नहीं जा सकती बिना भीड़ के पीछे आए। मैं अपने ही होटल में बाथरूम जा रही हूँ। क्या तुम्हें भी मेरे पीछे आना है? आपके दादाजी श्री राहुल ने कहा है कि हमें हर समय आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। दादाजी, छोटी बच्ची, जल्दी से बंट जाओ और तलाश करो। अगर छोटी बच्ची को जरा भी खरोंच लगी तो हम सब बड़ी मुसीबत में होंगे। सावधान। नेहा, तुम ठीक हो? माफ करना, मैं ठीक हूँ। डरो मत। तुम ठीक हो? अब से होटल में तुम्हें कभी ऐसे इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अगर वो गरम तेल तुम्हारे चेहरे पर गिरता तो बहुत दर्द होता है ना? धन्यवाद सुंदर दादी माँ, मुझे बचाने के लिए। दादाजी कहते हैं हमें हमेशा एहसान चुकाना चाहिए। सुंदर दादी माँ, आप क्या चाहती हैं? मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। यह तो मेरा फर्ज था। मैं आपसे कुछ कैसे ले सकती हूँ? खाना गिर गया। अगर मैनेजर पैसे काटना चाहे मैं दे दूंगी। जरूरत नहीं नेहा, तुम्हारे लिए अकेले गुजर बसर करना आसान नहीं है। तुम हमेशा हमारी मदद करती हो। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं वादा करती हूँ मैनेजर तुम्हें जुर्माना नहीं लगाएगा। उसने अभी कहा सुंदर दादी माँ अकेली है। मुझे पता है तुम्हें क्या देना है। वहाँ जाकर देखो। सुंदर दादी माँ, मेरा इंतजार करो। श्री राहुल, स्टारलाइट परियोजना की बोली के लिए प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पेशकश कम कर दी है 5%। वे जीतने के लिए दृढ़ लगते हैं। इसे अनदेखा करो। विदेशी शाखा का आक्रामक बाजार विस्तार योजना अनुरोध अस्वीकृत। दादाजी, लिली, तुम सब अब बाहर जा सकते हो। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने उद्धारकर्ता से शादी करूं? हाँ, अगर वो नहीं होती तो आप अपनी प्यारी पोती को नहीं देख पाते। खैर, वो एक उचित धन्यवाद की हकदार है। लेकिन यह कैसा रहेगा? मैं होटल से कहूंगा उसे $20 लाख का बोनस दे। नहीं, मैं चाहती हूँ वो मेरी दादी बने। ओह दादाजी, बस मेरे साथ चलो उनसे मिलने। नेहा, तुम पहले से ही बिना छुट्टी के आधे साल से ज्यादा काम कर रही हो। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मेरे बेटे और उसकी पत्नी के बहुत सारे बिल हैं। मुझे उनकी बचत में मदद करनी है। तुम अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी हो। मेरा बेटा भी मेरे लिए अच्छा है। वह इस वीकेंड ओवरटाइम कर रहा है ताकि मुझे जन्मदिन का तोहफा खरीद सके। सच में? हम नेहा, 303 कमरे में खाना गिर गया है। जाओ और साफ करो। ठीक है। आई नेहा, तुम जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ तो। आज मेरी तरफ से कोई शर्माओ मत सब लोग। चलो। टिफनी, तुम्हारा पति बहुत अमीर और दिलदार है। हेलो, तेरी माँ यहाँ क्यों है? अपने पुराने सहपाठियों को पता नहीं चलने देना कि मेरी सास एक घटिया सफाई कर्मी है। बेटा क्या बकबक कर रहे हो? यहाँ आओ और साफ करो। टिफनी, वह सफाई वाली बहन, उसने तुम्हारे पति को बेटा क्यों कहा? मैंने भी सुना। तुम लोग इतना नाटक मत बनाओ। मेरे पापा राहुल समूह की विदेशी शाखा के मैनेजर हैं। मेरे जैसा कोई कभी किसी घटिया सफाई कर्मी के बेटे से शादी नहीं करेगा।
सॉरी, मैंने शायद आपको किसी और से गलत समझ लिया। परेशान करने के लिए सॉरी। क्या आप कृपया अपना पैर उठा सकते हैं? अपने ही बेटे को गलत समझ सकते हो। अभी तुमने मेरी पत्नी के जूते पर सूप गिरा दिया। जब तुमने कहा कि तुमने हमें परेशान किया तो घुटने टेको और मेरी पत्नी का जूता साफ करो। खुद उससे माफी मांगो। क्या? देखो, अब ये लोग मान जाएंगे। हमने शायद गलत सुन लिया। सफाई कर्मियों की भी अपनी परेशानी होती है। चलो उसे अपमानित न करें। सफाई कर्मी को इज्जत कब से चाहिए? ये जूते हर्मीज के हैं, $3000 से ज्यादा के। इन्हें पोंछने देना भी उसके लिए सम्मान की बात है। जल्दी से पोंछ दो। तुम महीने में 30 दिन काम करती हो और $750 कमाती हो। इस महीने क्यों सिर्फ $720 दिए? ठंड है। मैं चाहती थी काम के लिए एक जोड़ी लाइन वाले चमड़े के जूते खरीदना चाहती थी। $10 से कम के ही खरीद सकती हो। $30। उससे हमारे बच्चे के लिए 4 पाउंड डॉग फूड आ सकता था। क्या सादी अंग्रेजी नहीं समझ आती? मैंने कहा पूछो। फिर भी नहीं पूछोगी? चलो तुम्हारे बॉस से मिलते हैं। माँ, गुस्सा मत होइए। ठीक है, आपकी बहू, वह इज्जत की परवाह करती है। अगर हमने अभी आपको पहचान लिया होता क्योंकि उसकी सास सफाई कर्मी है, तो उसके पुराने सहपाठी उसकी हंसी उड़ाते। तुमने आज सुबह मुझसे $500 लिए थे, बस उन्हें खाना खिलाने के लिए। केविन, माँ ने घर बेच दिया, पूरा बेच दिया, ताकि तुम शहर में घर खरीद सको। मैंने अपनी कमाई का सारा पैसा तुम्हें दे दिया। तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं बड़े शहर की इकलौती संतान हूँ। मैंने तुम्हारे घर में नीचे आकर शादी की। तुम्हें मुझे अच्छा खाना पीना देना चाहिए। जब मैं तुमसे थोड़े पैसे मांगती हूँ, तुम नाराज हो जाते हो। माँ की गलती है कि वह काबिल नहीं है। अगर तुम काबिल नहीं हो तो कुछ करो। क्या तुमने उसे श्री लियू के बारे में बताया? ओह माँ, परसों आधे दिन की छुट्टी ले लीजिए। मेरे बॉस की नजर आप पर है। उनसे मिलने जाइए। क्या वह वही नहीं है जो अपनी पूर्व पत्नी को पीटता था? माँ, हमेशा लोगों की कमियां मत देखा करें। वह अमीर है। अगर आप उनसे शादी कर लें तो टिफनी यह शिकायत नहीं करेगी कि हम गरीब हैं। माँ, बस मेरे लिए कर दीजिए, ठीक है? लेकिन यह चर्चा नहीं है, यह सूचना है। तुम बूढ़े हो गए हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करे तो अच्छे से उस अंधी मुलाकात पर जाओ। जब मैंने तुमसे शादी की इसलिए क्योंकि तुम आज्ञाकारी हो। बेशक मैं तुम्हारी सुनता हूँ। बस डर है कि मेरी माँ नहीं जाएंगी। चिंता मत करो। अगर वह तुम्हारे बॉस से अच्छे से शादी नहीं करती, वह सड़क पर सोएगी। वह हिम्मत नहीं करेगी। प्यारी, अगर तुम अभी भी जिंदा होते तो तुम मुझे कभी आग के गड्ढे में नहीं धकेलते, है ना? लेकिन अगर मैं केविन की बात नहीं मानूंगी तो मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं होगी। हेलो सुंदर दादी माँ, मैं लिली हूँ। क्या आप मुझे याद करती है? बेशक मैं तुम्हें याद करती हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? क्योंकि मैंने आपका नेम टैग देखा। मुझे पता है आपका नाम चैन घास वाला लैन है। होटल मैनेजर ने मुझे आपका नंबर दिया। वह अक्षर हुई उच्चारित होता है। दादी नेहा, क्या आप मेरे दादाजी से शादी करके मेरी असली दादी बनेंगी? हाँ, दादी माँ नेहा, क्या आप मेरे दादाजी से शादी करेंगी और मेरी असली दादी बन जाएंगी? मैंने अभी तक हाँ भी नहीं कहा और तुम मेरी शादी की प्लानिंग करने लगी। दादाजी, आपकी उम्र तो बढ़ती ही जा रही है। यह तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपको जरा भी चिंता नहीं है? आप जैसे बड़े आदमी अब भी मुझे चैन नहीं देते। शादी कोई खिलौना नहीं है। हम तो मिले भी नहीं, शादी की बात कैसे कर सकते हैं? तो आप कह रहे हैं कि आप मिलने जाएंगे दादी माँ नेहा से? तो मैं आपके लिए सेट कर दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दादी माँ नेहा से नहीं मिले तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। तुम श्रीमती रिया। ठीक समय पर आई। तुम्हारी माँ आ गई।
अगर वह तुम्हें डांटे, हम उसे नहीं रोकूंगा। मुझे सब पता चल गया। लिली, बहुत अच्छा किया। क्या? नहीं, रुको। प्यारी, तुम पिताजी, इतने सालों से आप अकेले ही इतनी मेहनत करते रहे। अब राहुल परिवार सबसे अमीर है। आपको भी कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपका ख्याल रखे बाकी की जिंदगी बिताने के लिए। जब मैंने तुम्हें गोद लिया था तो कसम खाई थी कि तुम्हें सौतेली माँ नहीं दूंगा। मुझे डर था कि तुम्हें कोई तंग करेगा। बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नेहा से नहीं मिले तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। ओह, तुम दोनों सच में माँ बेटी जैसी हो। ठीक है, ठीक है। और दोस्ता, जब तुम दोनों इतना जोर दे रही हो तो मैं उनसे एक बार मिल लूंगा। देखूं कि वो सच में उतनी अच्छी हैं जितना तुम कहती हो। आर्थर, मेरे लिए एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी लाओ। नमस्ते, यह हमारा मेन्यू है। सुरक्षा गार्ड? टाटारे में कटे हुए अचार और सरसों के बीज मिले हैं। वेस्टर्न रेस्तरां इतना महंगा है। असल में मुझे ज्यादा भूख नहीं है। क्या हम बस एक सब्जी का डिश ले लें? ठीक है, जी बिल्कुल। तो मैं अपना परिचय देता रहूं। मेरी उम्र 55 साल है। पेशा सुरक्षा गार्ड, सिर्फ $500 महीना। और आप? मैं सफा। माफ कीजिए, बीच में टोकने के लिए खेद है। आप दोनों ने सीजर सलाद ऑर्डर किया था, $20 प्रति प्लेट। हम अभी आपके लिए तैयार करते हैं। रुको, आपने कहा आप सिर्फ $500 महीना कमाते हैं, तो शायद आप यह खाना नहीं खरीद सकते, है ना? सही कहा। जब पैसे नहीं हैं तो ब्लाइंड डेट पर क्यों आए? सुरक्षा गार्ड। पैसे नहीं हैं और फिर भी तुम्हें ब्लाइंड डेट चाहिए। दादी माँ नेहा क्यों चली गई? दादी माँ नेहा क्यों चली गई? क्योंकि उसे लगता है मैं गरीब हूं, है ना? अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं बताया कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं। दादी माँ नेहा ऐसी नहीं है। लिली, दादी माँ नेहा। तुम आखिरकार बाहर आ गए। यह जगह बहुत महंगी है। यह जगह बहुत महंगी है। सुरक्षा गार्ड, तुम इसे नहीं खरीद सकते। सुरक्षा गार्ड, तुम इसे नहीं खरीद सकते। मैं भी इसे नहीं खरीद सकती। सुरक्षा गार्ड, मैं भी इसे नहीं खरीद सकती। एक लेट्यूस, $20। उन $20 से मैं बाजार से पूरी गाड़ी भरकर खरीद सकती थी। सुरक्षा गार्ड, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक सुरक्षा गार्ड हूं? सुरक्षा गार्ड, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक सफाई कर्मी हूँ। हम दोनों ईमानदारी से कमाते हैं। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। अगर तुम अमीर होते तो मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की हिम्मत नहीं करती। हम अच्छी जोड़ी नहीं होते। लगता है मैं उसे सच नहीं बता सकता अपनी असली पहचान के बारे में। ये लो सीख आ गए। यह जगह बहुत भीड़ है, तो मालिक को साफ करने का समय नहीं मिला। लेकिन हम एक ही गांव के हैं, तो उसका खाना बिल्कुल साफ है। तुम बिना चिंता के खा सकते हो। सबसे अच्छी चीज जो मैंने कभी चखी है। हे लिली, तुमने कभी बारबेक्यू नहीं खाया? मैं जो भोजन आमतौर पर खाती हूँ वो सब हमारे परिवार के न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं। मेरी तनख्वाह कम है, मैं कभी लिली को कुछ नहीं खरीद पाया। ऐसा कुछ भी, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए। लिली, अगर तुम इसे दोबारा खाना चाहो तो मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ आए काफी समय हो गया। चलो कुछ डिब्बाबंद फल खाते हैं। ओह धन्यवाद। सुंदर दादी, मुझे डिब्बाबंद फल चाहिए। लो, दादाजी तुम्हारे लिए खोल देते हैं। मुझे दो। सावधान, हाथ मत काट लेना। असल में इस तरह का डिब्बा, बस इसे गर्म पानी में डाल दो और ये आसानी से खुल जाएगा। राहुल, तुम भी एक टुकड़ा लो। हाँ हाँ हाँ। ओह, मेरी आस्तीन पर तेल लग गया।
क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है उसकी बेटी से? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा है कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी से थोड़ी मिलती है, लेकिन मेरी बेटी अब हमारे बीच नहीं है। हमारे बीच नहीं, वो कहाँ गई? वह चली गई। वह कहाँ गई? नेहा, क्या? नेहा, जो कर रही हो वो रोको। हमारे गांव की फैक्ट्री गिर गई। तुम्हारी बेटी और बेटा एक बीम के नीचे फंस गए हैं। नेहा, नेहा, क्या? जाओ जल्दी। नहीं, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? रिया, रिया, कप्तान राइट, मेरे दोनों बच्चे, वे कैसे हैं? दोनों ही दुर्भाग्य से फंस गए हैं, एक बीम के नीचे, एक तरफ। लेकिन मौके की स्थिति के आधार पर हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं। अब लड़के को बचाएं या लड़की को? आप फैसला करें। नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्हें बचाओ। मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन अगर हम और इंतजार करते हैं तो दोनों खो देंगे। मेरे बेटे को बचाओ। मैं उसका पिता हूँ। मेरे बेटे को बचाओ। और रिया, तुम क्या कर रही हो, छोटा शैतान? वह मेरे बेटे केविन की बराबरी नहीं कर सकती। बेटा बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखिएगा। इस मामले में बेवकूफी मत करो। मेरे बेटे को बचाओ। मेरे बेटे को बचाओ। मेरे बेटे को बचाओ। यह देखो, यह कैसे हुआ? अब क्या करेंगे? तो हम आखिर सिर्फ बेटे को ही बचा रहे हैं। रिया, अरे उदास मत हो। शायद तुम्हारी बेटी अभी भी जीवित है। वह मलबे से बाहर निकल गई और शायद उसे किसी अच्छे परिवार ने गोद ले लिया। गोद ले लिया? शुक्रिया राहुल। मुझे सच में उम्मीद है कि मेरी बेटी मरी नहीं है, लेकिन उस समय उसे बचाया नहीं गया था। उदास मत होइए दादी माँ। जब तक आप और दादाजी शादी कर लेंगे तो क्या आपकी एक बेटी नहीं हो जाएगी? मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी के बारे में सुना है। आपके बेटे के बारे में क्या? मेरा बेटा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगर वह सच में आपके साथ अच्छा करता तो आपको ऐसे कैसे रहने देता? अब भी सफाई कर्मी बनी हुई हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। नेहा, देखो, हम दोनों अकेले हैं। अगर आपको बुरा न लगे कि मैं सुरक्षा गार्ड हूं, तो चलो शादी कर लें। मैं आपको एक घर दूंगा। हाँ, शादी, नदी नगर शादी पंजीकरण। तैयार हो जाओ। शादी पंजीकरण। खूबसूरत दादी माँ, आखिरकार मेरे साथ एक ही परिवार रजिस्टर में है। दादाजी, क्या आपके पास कोई तोहफा नहीं है खूबसूरत दादी माँ के लिए? नेहा, अपना हाथ बढ़ाओ। नेहा, ये हमारे घर की चाबी है। अब से आखिरकार आपका एक घर है। हाँ, अरे दादाजी, दादाजी, क्या आपने नहीं कहा था कि दादी माँ को मत बताना कि हमारा परिवार सबसे अमीर है? तो फिर आप दादी माँ को विला क्यों ले जा रहे हैं? हम विला नहीं जा रहे। मैंने पहले ही बटलर से सब इंतजाम करवा लिया है। राहुल, आपका इतना बड़ा घर है। ओह, यह सिर्फ एक यूनिट नहीं, पूरी बिल्डिंग है। हाँ, अच्छा। यह मेरे पुराने साथी का घर है। ओह, वे लोग शिफ्ट हो गए और मैं उनसे किराए पर ले रहा हूँ। तो अब से हम आधा आधा किराया देंगे। हैं? मैं यूं ही मुफ्त में नहीं रह सकती।
ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ, चूंकि यह हमारा नया घर है तो मैं हमारे लिए पहला भोजन पकाऊंगी। जरूर। पहला भोजन पकाओ। लिली, मम्मी। अरे रिया, नेहा, रिया आ गई है। नेहा, शादी की बधाई हो। माँ, लो खाओ। काश मेरी रिया भी किसी और की रिया स्टर्लिंग बन जाए, वह बहुत अच्छा होगा। क्या हुआ नेहा? ओह, मेरी उम्र में पहली बार फूल मिले हैं। बहुत अच्छी खुशबू है, शुक्रिया। ओह, जाइए, हाथ धो लीजिए और चलिए खाना खाते हैं। आइए, बैठ जाइए। दादी माँ का खाना घर पर आया जो बनाती है उससे ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। आपके परिवार में एक आया है? हाँ। अच्छा, रिया, वह एक अमीर परिवार में काम करती है, एक आया के रूप में। ओह, सही कहा। ओह हाँ, आपके लिए भी मुश्किल रहा होगा। मैं ध्यान रखूंगी कि आज आपके लिए कुछ पौष्टिक बनाऊं। मैं सूप लेकर आती हूँ। पिताजी, मुझे लगता है नेहा सच में एक अच्छी इंसान है। शायद आपको उसे बता देना चाहिए कि आप सबसे अमीर आदमी हैं। आपके इस तरह से बर्ताव करने से मैं उसे अपना स्वागत उपहार भी नहीं दे सकती। माँ ने 10 पाउंड सोने की सिल्लियाँ तैयार की हैं। ठीक है। सूप आ गया। नेहा, हम कुछ बात है जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरी स्थिति के बारे में। अरे छोड़िए, चिंता मत कीजिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुरक्षा गार्ड हैं। हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। साथ रहने में कोई तनाव नहीं होगा जब तक आप कोई बड़े बॉस नहीं हैं। असल में मैं बस यह चाहता था कि मेरे पिताजी का मतलब है वह भी ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या तुम ही नहीं थी जिसने मुझे सच बताने को कहा? नेहा ने अभी कहा कि किसी बड़े बॉस के साथ रहना तनावपूर्ण होगा। पहले हम अपना रिश्ता मजबूत करें। चलो आधार। चलो लेते हैं $300 वाली टेबल। आखिरकार यह जन्मदिन का डिनर है। मैं नहीं चाहती कि यह बहुत सस्ता लगे। हाँ, कल के जन्मदिन के लिए। कल जन्मदिन है? क्या कल मेरी माँ का जन्मदिन नहीं है? कल हम तुम्हारा जन्मदिन मनाने वाले हैं। अरे माँ, कल आपकी बहू ने कहा कि वह आपका जन्मदिन मनाना चाहती है। मेरा जन्मदिन मनाए? हाँ माँ, मुझे लगता है वह इस मौके का उपयोग करना चाहती है आपसे माफी मांगने के लिए। खैर, बीती बातें बीत गईं, चलो आगे बढ़ते हैं। सामंजस्यपूर्ण परिवार से समृद्धि आती है। अब से हम सब मिलकर अच्छे से रहें। शुक्रिया माँ। राहुल, राहुल, मेरी बहू ने कहा वह मेरा जन्मदिन मनाना चाहती है। लगता है दोनों अब भी मुझे अपने दिल में रखते हैं। सच में? बहुत अच्छा। ये लो, थोड़ा फल लो। अरे रिया, तुम क्या कर रही हो? पापा ने बताया कि तुम एक बर्थडे पार्टी में जा रही हो। आओ, अपनी पसंद के कपड़े चुन लो। अरे मेरी उम्र में सजने की जरूरत नहीं है ना? अरे ऐसा मत कहो। जब तक दिल पर जुर्रियां नहीं पड़ती हम हमेशा जवान रहते हैं। क्या तुम अपने बर्थडे पर खूबसूरत नहीं दिखना चाहती? हाँ, चाहती हूँ। बस यही ना। चलो पहनकर देखते हैं। दादाजी, क्या मम्मी दादी माँ के लिए अच्छा आउटफिट चुनेंगी?
शायद। तैयार हो। स्टार अपनी शानदार एंट्री करने वाली है। दादी माँ कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत सुंदर। रिया, ये सब खूबसूरत कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? ये वाला तो महंगा रहा होगा। दरअसल ये मुझे श्री राहुल की बेटी ने दिए हैं। मैं उनके घर नानी का काम करती हूँ। वो अक्सर मुझे चीजें देती रहती है। श्री राहुल के घर नानी का काम करने के कितने फायदे हैं? क्या वहाँ सफाई वाली की जगह है? तुम्हें अब निकलना चाहिए। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली। कुछ भी हो तो मुझे फोन कर लेना। हम ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। इंतजाम कैसे चल रहे हैं? नेहा के ससुर श्री मिलर वाकई में हमारी क्रेस्ट व्यू रिसोर्ट शाखा के महाप्रबंधक हैं। मैंने उन्हें उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत करने का इंतजाम कर लिया है। क्योंकि उन्होंने नेहा का अच्छा ख्याल रखा, यह उपाध्यक्ष पद उनके लिए इनाम हो सकता है। क्या वे आज क्रेस्टव्यू रिसोर्ट में नेहा का बर्थडे मना रहे हैं? किसी को नजर रखने को कहो। ठीक है। अरे वाह, यह पार्टी तो बहुत शानदार है। अरे माँ, पिताजी कहाँ है? तुम्हारे पिताजी आज सुबह सुबह बड़े बॉस ने बुला लिया, जल्दी ही आ जाएंगे। प्रिया, यह बर्थडे पार्टी जो तुमने रखी है बहुत भव्य है। जब मेरी माँ यहाँ आएंगी और यह देखेंगी तो वे और भी ज्यादा हमारी सेवा करेंगी। तुम्हारी माँ आ रही है? हाँ, मेरी माँ ने सुना कि तुम उनके लिए बर्थडे पार्टी रख रहे हो और वो बहुत खुश हैं। अरे, मैं उन्हें लेने जाता हूँ। केविन का क्या मतलब है? उसे लगता है कि यह पार्टी उसकी माँ के लिए है क्या? अगर मेरी सास भी और मेरे कुत्ते का भी वही जन्मदिन होता, मैं उसके लिए कभी पार्टी नहीं करती। चूंकि उसे लगता है यह पार्टी उसके लिए है, तो उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने का इंतजार करने दो। श्रीमती मिलर, टिफनी, ओह नेहा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे यकीन है आप इस पार्टी का इंतजार कर रही थीं। हाँ, टिफनी का शुक्रिया जिसने मेरे लिए यह जन्मदिन की पार्टी रखी। मैं आपकी दयालुता याद रखूंगी। तुम्हारे पिताजी श्री राइट के साथ मीटिंग में हैं। कौन जानता है क्या महत्वपूर्ण काम उसे सौंपा गया है। चलो उनके बिना शुरू करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर आए हैं। कि जन्मदिन की पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण मेरे जीवन के परिवार के सदस्य। माँ, आपने सुना? टिफनी ने कहा आप उसकी सबसे महत्वपूर्ण परिवार की सदस्य हैं। क्योंकि मैंने कभी पहले इसका जन्मदिन नहीं मनाया, तो मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ इससे सच्ची माफी मांगने के लिए। और मैं आज यहाँ मौजूद सभी से अनुरोध करती हूँ गवाह बनने के लिए। अब से मैं इसकी भरपाई दोगुनी करूंगी। अब से हर जन्मदिन मैं इसे गंभीरता से लूंगी। ठीक है, अब चलिए सबसे गर्मजोशी से तालियां बजाएं स्वागत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जन्मदिन के सितारे का। आज के चलिए माँ। माँ, धीरे चलिए। लकी, जन्मदिन मुबारक हो। लकी, जन्मदिन मुबारक हो। प्रिया, रुको, क्या तुम मेरी माँ का जन्मदिन नहीं मना रहे हो? तुम्हारी माँ? कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी ऊपर आना चाहती थी। पता चला वह मेरे कुत्ते के साथ जन्मदिन साझा करती है। यह कितना अजीब है। वे एक कुत्ते का जन्मदिन मना रहे हैं और वह बेशर्मी से शामिल हो गई। केविन, मैं? पता चला, मुझे गलतफहमी हुई। यह कुत्ते का जन्मदिन पार्टी है।
तो जाओ अपने कुत्ते के साथ मनाओ। अरे अरे अरे, ओह, चूंकि आप यहाँ हैं ही, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। हमारा लकी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। प्रिया, जल्दी अपनी माँ को जन्मदिन की टोपी पहना दो। यह मैं केविन, यह कुत्ते की टोपी है। मैं तेरे लिए मुसीबत उठा सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नहीं गंवाऊंगी। माँ, अभी के लिए बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आपने नहीं पहना तो टिफनी मुझसे बात भी नहीं करेगी। वह मेरा बचा हुआ इकलौता बेटा है। जब तक वे साथ खुश हैं, मैं थोड़ी सी अपमान सह सकती हूँ। क्या तुम्हारी सास ने टिफनी को नाराज किया कि वह उसके साथ ऐसा कर रही है? बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई, दहेज सिर्फ $50,000 था। सोने के गहने 7 औंस से भी कम थे और शादी का जोड़ा $15,000 का था। उसने कहा मैं इसे सिर्फ एक बार पहनूंगी, तो उसने मुझे खरीदने के बजाय किराए पर लेने को कहा, जिससे मुझे बाकी सबसे कमतर महसूस हुआ। यह गिला, मैं इसे हमेशा उसके खिलाफ रखूंगी। टिफनी, उस समय मेरे पास सच में पैसे नहीं थे, लेकिन चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या आप मुझे इस बार माफ कर सकती हैं? अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको माफ करूं, तो जाइए और केविन के बॉस से शादी कर लीजिए। अपने आप को कुर्बान कर दीजिए और हमें बेहतर जिंदगी दीजिए। मैं किसी और बात पर मान सकती हूँ, लेकिन यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या? नहीं, क्या उसके पास पैसे हैं? वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, लेकिन वह मेरे साथ बहुत अच्छा है। अच्छा नेहा, तुम बहुत स्वार्थी हो और उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। मुझे पता था उसे बॉस से शादी करने की किस्मत नहीं है। उसे रहने दो। तुम्हारी ससुराल वाले जो कुछ नहीं दे सकते, पिताजी तुम्हें देंगे। अरे प्रिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अभी एक नोटिस मिला। श्री राहुल ने मुझे खुद पदोन्नत किया है यहाँ का उपाध्यक्ष। क्रेस्टव्यू रिसोर्ट राहुल समूह की एक सहायक कंपनी है। मैंने सुना है उपाध्यक्ष का 6 अंकों का वेतन होता है। तो सालाना तनख्वाह तो करोड़ों डॉलर होगी। प्रिया, क्या तुमने सही सुना? हेडक्वार्टर से श्री राहुल सच में खुद पदोन्नत करेंगे किसी शाखा के व्यक्ति को। यही इसलिए होगा क्योंकि मैं बहुत काबिल हूँ और श्री राहुल की नजर में आ गया। माँ, अब टिफनी के माता पिता मुझे और भी नीचा दिखाएंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह करते हैं, जब तक तुम हमारे घर में रहने वाले दामाद बनने को तैयार हो, हमारे परिवार में शादी करो और ऐसे बच्चे पैदा करो जो मिलर उपनाम लें और अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दो, तो मैं मान जाऊंगी तुम दोनों के साथ रहने पर। हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं करता हूँ। मैं घर जमाई बनूंगा। आज से मैं आप दोनों का अंत तक ख्याल रखूंगा। आज से मेरा नेहा से कोई रिश्ता नहीं। बेटा, कुछ लोग है ना, वे इतनी मेहनत से बेटा पालते हैं, लेकिन जब वे मरते हैं तो कोई बेटा उनके पास नहीं होता। कितनी बेकार जिंदगी। क्यों? 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 तू मुझसे पूछ रहा है क्यों? देख तो तू कितना बेकार है। तू मुझे हर जगह हंसी का पात्र बनाता है। अगर तेरा नीच पृष्ठभूमि न होती तो मैं इतनी बेइज्जती से कैसे जी पाता। आज से मेरी कोई मां नहीं जो सफाई कर्मी हो। मैंने सफाई कर्मी का काम किया, तुझे पढ़ाने के लिए और तुझे पालने के लिए। मैंने सफाई कर्मी का काम किया तुझे हर पैसा बचाने के लिए, ताकि तू शादी कर सके और घर बसा सके।
और मैं आज भी सफाई कर्मी हूँ तेरा कर्ज चुकाने के लिए। और अंत में मैंने ऐसा बेटा पाल लिया। बस माँ, लकी, तू ठीक है? हमारे परिवार की दावत में नखरे दिखाना एक बात है, लेकिन तूने हमारे लकी को चोट पहुंचाई। लकी से माफी मांग। मीटिंग को रोकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सब लोग अब जा सकते हैं। रिया, नेहा मुसीबत में है। चलो जल्दी क्रेस्टव्यू रिसोर्ट चलते हैं। अगर उन्होंने तुझे परेशान करने की हिम्मत की, मैं उन्हें भारी कीमत चुकाऊंगा। लकी से माफी मांग। मैं? क्या मैंने कहा था कि तू उठ सकती है? अब ईमानदारी से घुटनों के बल बैठ और हमारे कुत्ते से माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं माफी नहीं मांगूंगी। हमारे लकी का परफेक्ट जन्मदिन की पार्टी तुझसे बर्बाद हो गई। क्या तुझे उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल। माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। अरे, यह ड्रेस राहुल परिवार द्वारा कस्टम मेड है और एक सेट की कीमत लगभग $10,000 है। यह तुझ पर कैसे आ सकती है? क्या तूने इसे राहुल परिवार से चुराया है? नहीं, यह राहुल की बेटी ने दिया था। तुझ जैसी औरत, तू राहुल की बेटी को कैसे जान सकती है? भले ही तू उसे जानती हो, वह तुम्हारे लिए कस्टम मेड ड्रेस नहीं बनवाएगी। वह राहुल के घर की सफाई करनी होगी और चुरा ली होगी। पिताजी, क्या राहुल जी ने अभी आपको प्रमोट नहीं किया? अगर आप इस बार उनकी मदद करेंगे चोर पकड़ने में, तो क्या वह आपको बड़ा इनाम देंगे? मतलब? यारी, इधर आ और मदद कर। चलो यह ड्रेस उतार दें। यह हमारे परिवार के लिए इकलौता मौका है राहुल जी से जान पहचान बढ़ाने का। मत हिलो। केविन, क्या तू सच में माँ की मदद नहीं करेगा? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरा परिवार है। तू बस है हमारे 2 लोगों के छोटे परिवार के बाहर एक बाहरी व्यक्ति। और मैं पत्नी के घर में घरजमाई बन गया हूँ। अब हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मत हिलो। मुझे छोड़ दो। मैं देखूं कि अब उसे कौन छूने की हिम्मत करता है। मैं देखूं कि उसे कौन छूने की हिम्मत करता है। कौन है जो उसे छूने की हिम्मत करता है? नेहा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम वही हो जिसे उसने पाया, गंदा सुरक्षा गार्ड, है ना? तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने ही मेरी पत्नी और बच्चे को धक्का देने की। क्या तुम मरना चाहते हो? दोनों से माफी मांगो, अभी माफी मांगो। जिन्होंने मेरी पत्नी को तंग किया वे 2 हैं, तो जिन्हें माफी मांगनी चाहिए वे तुम हो। तुम गंदे सुरक्षा गार्ड, तुम हमसे अपने से माफी मांगने को कह रहे हो। तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूं। मेरी बात कानून है। अगर तुम अब भी अपनी जगह नहीं समझते, तुम्हें लगता है मैं तुमसे निपटने के लिए किसी को नहीं बुलाऊंगा। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो? मैं आज उसके कपड़े उतारूंगा और यह तय है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कैसे मैं उसे अपमानित करूंगा। अब देखो मेरे पिताजी क्या कर सकते हैं, है ना? 1 मिनट में मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी। फिर मैं श्री राहुल से कहूंगी कि वह तुम सबको नदी नगर से बाहर निकाल दे। हिम्मत है तो उसे छू। तुम? मेरा मतलब उससे था, तुमसे नहीं, समझे? मैंने कहा था कि उसने तुम्हें बुलाया नहीं, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? प्रिया, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इन दोनों को सबक सिखाओ। तुम मेरी जगह पर खिलवाड़ करने की हिम्मत रखते हो? तुम जीने से थक गए लगते हो। तुम्हारी जगह? क्या तुम सिर्फ एक नीच शाखा के उपाध्यक्ष नहीं हो? तुम सच में सोचते हो कि तुम सब संभाल सकते हो? नीच उपाध्यक्ष? मैं एक उपाध्यक्ष हूँ जिसे सीईओ ने खुद नियुक्त किया है राहुल कॉर्पोरेशन का। इसका मतलब है कि श्री राहुल ने मेरी कीमत पहचानी। शायद किसी दिन वह मुझे मुख्यालय भेज देगा उपाध्यक्ष के रूप में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अपने बारे में इतना ऊंचा ख्याल है। तो क्या तुम मानते हो कि बस एक आदेश से उस उपाध्यक्ष पद पर जिस पर तुम्हें इतना गर्व है अब तुम्हारा नहीं रहेगा? क्या तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम सिर्फ एक गंदा सुरक्षा गार्ड हो और तुम्हें लगता है कि एक आदेश से मुझे निकाल सकते हो। अगर तुमने आदेश दिया गैराज के प्रवेश द्वार पर मेरी गाड़ी के लिए गेट खोलने का तो मुझे यकीन होता।
क्या तुम इतने लंबे समय से बॉस की सेवा कर रहे हो कि अब तुम्हें लगता है तुम कोई बड़े आदमी हो? तुम मेरे बॉस श्री राइट अभी अपने ऑफिस में है। क्या मैं श्री राइट को ले आऊं और देखूं कि तुम आदेश दे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री राइट का नाम ऐसे लेने की? तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक बहुत देर न हो जाए। चूंकि तुम मांग रहे हो, मैं अभी श्री राइट को ले आता हूं और देखता हूं कि क्या तुम उससे मुझे निकलवा सकते हो। श्री राइट। माँ, बस माफी मांगिए, बहाने बनाना बंद कीजिए। आपने राहुल परिवार से चुराया, आप गलत थे। अगर यह सच में श्री राइट तक पहुंच गया तो मैं बुरा दिखूंगा। माँ, तू नमकहराम कमीना, आज यहां पिटाई के लायक तू है। उस समय तुझे मलबे के नीचे दब जाना चाहिए था। तेरी बहन रिया को बचाया जाना चाहिए था। मेरे दिमाग में क्यों आ रही हैं मलबे की तस्वीरें? रिया, क्या हुआ? तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। यहाँ हंगामा कौन कर रहा है? श्री राइट, वह गंदा सुरक्षा गार्ड है। उसने न सिर्फ आपको नाम से पुकारा, बल्कि यह भी कहा कि एक शब्द में वह मुझे मेरे उपाध्यक्ष पद से हटवा सकता है। और आपके बाद आपका उपाध्यक्ष पद खुद श्री राहुल ने व्यवस्थित किया था। इतनी हिम्मत किसकी है जो ऐसा कह सके? उसने न सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की, बल्कि उन्होंने चुरा लिया राहुल परिवार का कस्टम मेड गाउन। क्या कहा है? अबेदा ए श्री राइट आपको बुला रहे हैं। तू बहरा है? मुड़। श्री राइट, यह वही है। श्री राहुल। श्री राहुल, हमारे श्री राइट यहाँ हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि एक आदेश से आप मुझे उपाध्यक्ष पद से निकाल देंगे? तो आदेश दीजिए। राहुल, श्री राइट को नाराज मत करो, सिर्फ मेरी वजह से। क्या? श्री राइट के आने से पहले आप काफी सख्त थे, है ना? अब आप कायर हैं। श्री राइट, किसी को बुलाओ उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए। सुनिश्चित करो कि वह फिर कभी इतना अकड़ने की हिम्मत न करे। अब से वह अपनी पूंछ दबाकर रहेगा। हाँ श्री राइट, मेरे पति ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच है। अभी उसने आपका पूरी तरह से अपमान किया। पीछे मत हटो श्री राइट, जल्दी करो और इस हारे हुए को पीटो और इसे बाहर फेंक दो। श्री राइट आखिरकार अपनी चाल चल रहे हैं। गंदा सुरक्षा गार्ड, तुम खत्म हो गए। पिताजी। श्री राइट, आपने गलत आदमी को थप्पड़ मारा है ना? आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मैंने आपको मारना चाहा था। क्या आप जानते हैं वह कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की? क्या वह सिर्फ एक गंदा सुरक्षा गार्ड नहीं है? चुप रहो, वह हमारा वांग मिंगई। चुप जिमी, तुम 5 साल से मेरे साथ हो, है ना? ऐसा आदमी तुम्हारे अधीन काम कर रहा है उपाध्यक्ष के रूप में सालों से। तुम्हारे प्रबंधन कौशल सच में मुझे चिंता में डालते हैं। माफ कीजिए, मैंने एक गलत भर्ती का फैसला किया। राहुल कॉरपोरेशन की शाखा से श्री राइट, वह इतना डरा हुआ क्यों है राहुल से, एक सुरक्षा गार्ड से? नेहा, चलो चलते हैं। नहीं श्री राइट, आप उन्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकते हैं? इतनी आसानी से? वह आखिर है कौन? आप उसे जानने के लायक नहीं है। आपको बस इतना जानना चाहिए कि कुछ दिनों में समूह एक नोटिस जारी करेगा जिसमें आपका वीपी पद छीन लिया जाएगा। अब से राहुल कॉरपोरेशन के तहत हर कंपनी आपको फिर कभी काम पर रखने पर विचार भी नहीं करेगी। क्या? उसे निकालने का नोटिस? यानी उद्योग में ब्लैकलिस्ट होना? प्रिय, मुझे मत डराओ। श्री राइट, मेरे पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। कुछ गलत नहीं किया? आज आपने मुझे लगभग मेरी नौकरी से हाथ धो बैठाया। मेरी नौकरी, आप सब यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। माँ, क्या सच में आपका दिल करता है कि हमें पिटते देखें और मदद न करें? माँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो। राहुल, वह श्री राइट जो अभी इतने ताकतवर लग रहे थे, आपके सामने इतने विनम्र क्यों थे?
क्या आपने नहीं कहा कि आप सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हैं? क्या? राहुल, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? अरे, तुम जिमी की बात कर रहे हो? वह मेरे पुराने साथी का बेटा है। मैंने उसके पिता की जान बचाई थी। वह हमेशा मेरा एहसान मानता रहा है, तो वह मेरी मदद कर रहा है एक शो करने में। समझ गई। तो तुम जिमी को कभी बुला क्यों नहीं लेते? चलो उसका अच्छे से स्वागत करें। भले ही वह सिर्फ तुम्हारे पुराने साथी का बेटा हो, फिर भी हम उसके एहसानमंद हैं। जैसा तुम कहो। अरे देखो, नजारा बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी एक फोटो ले लूं। फोटो? मैं शायद ही कभी फोटो खिंचवाती हूँ। तुम्हें और खिंचवाना चाहिए। एकदम स्थिर रहो। तैयार? अरे राहुल, इससे तुम्हारी टांगें लंबी दिखती हैं। मुस्कुराओ, मो। देखो कैसा लग रहा है। यह फोटो देखो जो तुमने ली है। मैं बिल्कुल वैसी ही दिख रही हूँ जैसी 30 साल पहले थी। 30 साल पहले? 1996। तब तुम क्या कर रही थी? अच्छा, मैं तब भी एक कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रही थी। हमारी फैक्ट्री हर साल एक वैरायटी शो आयोजित करती थी। मैंने स्टेज पर गाना भी गाया था। मैंने उस समय के सारे लोकप्रिय गाने गाए थे। तब कौन से गाने लोकप्रिय थे? तुम्हें याद नहीं? वह रिकी है। तुम्हारा दिल हमेशा कोमल होता है, कोमल हृदय। अब मुझे याद आया। तब हम उन प्लेयर्स पर संगीत बजाते थे, जैसे सीडी, वीसीडी और डीवीडी। तब प्रेम औषधि भी आई थी। क्या तुम्हें एल्विस याद है? हाँ। तब एल्विस हर लड़की का सपनों का लड़का था। अरे, बिजली चली गई क्या? मैं अंदर जाकर देखता हूँ। ओह, ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो आपको। दादी माँ, एक इच्छा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला जन्मदिन तुम लोगों के साथ होगा। चलो भी। केक का समय हो गया। चलो चलते हैं। केक काटिए। लिली, क्या तुमने, जब हम नहीं ध्यान दे रहे थे, केक में से एक टुकड़ा चुरा लिया क्या? मैंने नहीं किया। अब तो काटिए। नेहा, यह जन्मदिन का तोहफा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। देखिए कि आपको पसंद आता है या नहीं। ओह, यह तो बहुत महंगा है। यह उसके प्यार की निशानी है। ले लीजिए। मैं आपको पहनाती हूँ। माँ, जब मैं बड़ी होकर पैसे कमाऊंगी तब मैं आपको असली हीरे का हार खरीद दूंगी। दादी माँ, फोटो में वह कौन है? यह फोटो क्यों मुझे इतना परिचित लग रहा है? यह मेरी और मेरी बेटी रिया की तस्वीर है। हमारी एकमात्र साथ की तस्वीर। बुरा हुआ उस दिन, मेरी बहू ने उस पर पैर रख दिया और बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं नेहा, मैं किसी से तुम्हारे लिए ठीक करवा सकती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जो मेरे प्रति इतने अच्छे हैं। तुम हमारे लिए अच्छे हो तो हम भी तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। यह दो तरफा रास्ता है। आज मेरा जन्मदिन है और मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। अरे, वैसे देर हो रही है। तुम लोग जाकर सोने की तैयारी करो। मैं खत्म कर लूंगी अपने काम। चलो सब मिलकर करते हैं। यह घर का काम सिर्फ तुम्हारा अकेले करने का नहीं है। सही कहा। घर का काम हर परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी है।
माँ, खाना कब तैयार होगा? लगभग तैयार है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अभी लाती हूँ। यहाँ आओ। बेटा, जब तक खाना तैयार नहीं है, माँ की मदद करो लाने में कपड़े। अरे, मुझे नहीं आता। और क्या यह तुम्हारा काम नहीं है? अब से हम खाना खत्म करने के बाद तुम खाना खा सकते हो। तुमने अभी अभी खाना बनाया है तो तुमसे तेल की बदबू आ रही है। इससे मेरी भूख मर जाती है। तो मैं डायरेक्टर बनूंगी। मम्मी और मैं बेडरूम साफ करेंगे। दादाजी और दादी माँ, जाओ किचन साफ करो। राहुल, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि घर का काम सिर्फ औरत का काम नहीं है। एक घर के लिए सबसे अच्छा प्राइम लोकेशन पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की देखभाल करने और एक दूसरे का सहारा बनने के बारे में है। पहले तुम थे अपने बेटे और बहू के लिए सहारा, हमेशा खुद को आखिर में रखते थे। अब से तुम्हें सच में अपने बारे में सोचना चाहिए। राहुल, धन्यवाद मुझे इतना खुशहाल घर देने के लिए। अब मेरी एकमात्र उम्मीद अपनी बेटी को ढूंढना है। तुम उसे ढूंढ लोगे। ओह राहुल, मुझे और कुछ पूछना है। पूछो। अच्छा, रिया। रिया की माँ कौन है? रिया की माँ कौन है? तुम्हारा मतलब मेरी पूर्व पत्नी जैसिका से है? वह जब रिया बहुत छोटी थी, मुझे तलाक देकर विदेश चली गई। अच्छा, रिया की असली माँ है, तो लगता है वह मेरी रिया नहीं है। जाकर फोन उठाओ, मैं कचरा निकाल देती हूँ। मेरा इंतजार करो। ज्यादा नहीं है। राहुल, तुमने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया? तुम राहुल को ढूंढ रही हो? मुझे मत बताओ तुम नेहा आया हो। मेरे वापस आने से पहले ही मैंने तुम्हारे बारे में सुन लिया था। मैं रिया की माँ हूँ, जेसिका। राहुल का स्वाद सच में गिर गया है। इतने समय के लिए शुक्रिया। मेरी तरफ से उनकी देखभाल करने के लिए। 701 7वीं मंजिल। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम ऊपर आकर सीधे उनसे मिल सकती हो। वहीं रुको। हिम्मत मत करो वह रानी बनने का नाटक मेरे सामने। मैं राहुल का पहला प्यार हूँ। एक आदमी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता अपना पहला प्यार। तुम सच में सोचती हो तुम मेरी जगह ले सकती हो उसके स्थान पर? उसने कई साल पहले ही खरीद लिया था हमारी कब्र। यह बात उसने शायद तुम्हें नहीं बताई है ना? अब तुम जान गई हो मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ उसके दिल में। राहुल, यहाँ हो तुम? तुम इतनी देर से गए हुए थे, मुझे लगा तुम खो गए। यहाँ बहुत ठंड है, पहले घर जाओ। यह कचरा मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ वापस क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी और हमारी बेटी की याद आ रही थी। तुम विदेश में थी और सारा पैसा उड़ा दिया, है ना? तुमने विला छोड़ दिया बस उस देहाती के साथ रहने के लिए और यहाँ रहने लगे। क्या तुम स्वीकार नहीं कर सकते एक और औरत को हमारे पुराने घर में रहने वाली? तुम्हें तो खुद की तारीफ करने का बहुत शौक है। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया अपनी असली पहचान के बारे में, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं। राहुल, मैं उस समय गलत थी। मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। लेकिन रिया इतने सालों से एक पूरे परिवार की उम्मीद कर रही है। बस मुझे घर आने दो और मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी, ठीक है? तुमने क्या कहा? भरपाई? उस समय सिर्फ इसलिए कि तुम गर्भवती नहीं हो सकती थी, तुमने रिया को गोद लेने पर जोर दिया। जब हम उसे घर लाए, क्या तुमने कभी उसकी देखभाल की? जब उसे सबसे ज्यादा माँ की जरूरत थी, तुम वहां नहीं थी। अब उसके पास एक माँ है जो उससे प्यार करती है। उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन रिया ने हमेशा माना है कि मैं उसकी असली माँ हूँ, चाहे सौतेली माँ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। क्या वह मुझसे तुलना कर सकती है? सच में? तुम्हें उसकी इतनी याद आती है? वापस आने के बाद से तुमने उससे संपर्क किया है? मैं उससे संपर्क करूंगी। तुम रिया का इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना। अगर तुम नहीं चाहती कि हम वापस ले लें ग्रुप में तुम्हारे सारे शेयर, हमारे परिवार से दूर रहो।
राहुल स्टर्लिंग, मैंने तुम्हारे साथ 0 से शुरुआत की थी। मैं तुम्हारी हर हाल में साथ निभाने वाली पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हारी उस नेहा को हमारे बारे में। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। नेहा, मेरे पास मत आओ। मेरी पूर्व पत्नी ने तुम्हें वास्तव में क्या बताया? पीछे हटो। मुझे पता है उसने तुम्हें कुछ बातें बताई हमारे अतीत के बारे में, लेकिन मैं वह सब समझा सकता हूँ। मैंने कहा था तुम यहाँ मत आना। अरे अब ऐसा मत करो, बस नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। देखो, यह उसके बारे में नहीं है। यहाँ बहुत धुआं है। मुझे लगा उसने तुम्हें रुला दिया। मैं कैसे उसकी कुछ बातों से तुम्हें गलत समझ सकती हूँ? पति पत्नी के बीच अपनी आंखों से देखना और दिल से समझना होता है। तुम कैसे दूसरों की कुछ बातों से अपना संतुलन खो सकते हो? वैसे मैंने देखा मेज पर कुछ एलर्जी की दवा। अगर घर में किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो पहले से बताना होगा। वह रिया की है। रिया को पानी से एलर्जी है। वह छोटी से यह इस्तेमाल कर रही है। पानी से एलर्जी? सच में? क्या हुआ? क्या तुम्हारी बेटी को भी पानी से एलर्जी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं किसी को पानी से एलर्जी हो। ओह, रिया, वह बच्ची, उसने बहुत कुछ झेला है। हाँ। अरे, हम खा चुके हैं, फिर से खाना क्यों बना रही हो? रिया ने लिली को बताया कि उसे बचा हुआ खाना पसंद है, लहसुन के डंठल और प्याज। मैं अब उन्हें भून रही हूँ ताकि कल खा सकें। बहुत धुआं है, तुम बाहर निकलो। ठीक है। मम्मी, तुम्हें पानी से एलर्जी क्यों है और मुझे नहीं? मम्मी को पानी से एलर्जी बाद में हुई है। यह वंशानुगत नहीं है। 7 साल से पहले की बातें मुझे ठीक से याद नहीं। तुम्हारे दादाजी ने बताया जब मैं छोटी थी मेरे पूरे शरीर पर चोटें आई थीं, इसलिए ऐसा हुआ। रिया, रिया, यहाँ। मैंने यह गीला तौलिया तैयार किया है तुम्हारे चेहरे के लिए। गीला तौलिया? तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम्हें पानी से एलर्जी है ना? मैंने ऑनलाइन देखा और तुम्हारे चेहरे पर गीला तौलिया इस्तेमाल करने से उतनी रिएक्शन नहीं होगी। धन्यवाद नेहा। कोई बात नहीं। अरे मेरे बाप, जब से तुम छोटी थी मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। राहुल, आप इससे जलन क्यों कर रहे हैं? अरे वैसे मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है। कल राहुल समूह की 50वीं वर्षगांठ है, तो क्या हम नेहा को साथ लेकर जाएं? तुम्हारी माँ को भी निमंत्रण मिला है ना? अगर नेहा गई तो उसे उससे जरूर परेशानी होगी, इसलिए हमें नहीं ले जाना चाहिए। अरे कैसा रहेगा अगर मैं नेहा को अब बता दूं कि मैं असल में कौन हूं? थोड़ा और इंतजार करें। उसे अभी मेरी माँ से बहुत कुछ सुनना पड़ा। अगर आप अभी उसे बताएंगे तो शायद वह सुनना नहीं चाहेगी। ठीक है। अरे पिताजी, हर वर्षगांठ समारोह उस होटल में होता है जहां नेहा काम करती है। मुझे जाकर लिली को बताना है कि वह अब नेहा से मिलने नहीं जा सकती। ठीक है। सीईओ, महाप्रबंधक, छोटी बच्ची, हम पहुंच गए। क्या वहां नेहा है? लगता है। तुम में से एक सीईओ है और दूसरा जनरल मैनेजर है। अपने ही दरवाजे पर तुम इतने बेइज्जत हो रहे हो। आगे दादी माँ नेहा दिख रही है, हमारी पहचान। अगर उसे पता चल गया हम मुसीबत में हैं। असल में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस मेरा एक फोन कॉल और मैं श्रीमती राहुल को कहीं और ट्रांसफर करवा सकता हूँ। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, नेहा को कहीं और ट्रांसफर कर दो। चार्ज हो रहा है। और
मैंने पहले ही सफाई विभाग को सूचित कर दिया है कि श्रीमती राहुल सेवा सूची में नहीं है आज की वर्षगांठ के लिए। यह मामला उस पर अच्छा काम किया। अच्छा चलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं राहुल समूह की बोर्ड मेंबर हूँ। आज समूह की 50वीं वर्षगांठ है। बेशक मुझे आमंत्रित किया गया है। ओह, बैंक्वेट हॉल में स्टाफ कम है, जाकर मदद करो। लेकिन सुपरवाइजर ने कहा मैं सूची में नहीं हूँ, सेवा सूची में। मैं बोर्ड मेंबर हूँ। आज सब कुछ मेरे अधिकार में है। तुम घटिया सफाई कर्मी नौकरी से निकलवाना चाहती हो तो मैं सफाई करके आती हूँ। जब तुमने इतनी मेहनत की उससे छुपाने के लिए, मैं पक्का करूंगी कि उसे पता चले तुम उससे झूठ बोल रही हो। नमस्ते श्री राहुल। है अच्छा। नमस्ते श्री राहुल। नमस्ते श्री राहुल। अच्छा, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। चीन आने के लिए धन्यवाद। हमारे राहुल समूह के सालगिरह समारोह में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि नए साल में हम साथ काम करना जारी रख सकते हैं। कृपया बैठिए। बैठ जाइए। गाला शुरू होने वाला है। कृपया एक एक करके अपनी सीट लें। शो आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले आइए जोरदार तालियां बजाएं राहुल कॉर्पोरेशन के सीईओ का स्वागत करने के लिए मंच पर आने और भाषण देने के लिए। हे राहुल, रिया, लिली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? श्री राहुल, क्या आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत हो रही है? श्री राहुल, तुम राहुल कॉर्पोरेशन के सीईओ हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सुरक्षा गार्ड थे? अरे नहीं, नेहा आखिरकार यहाँ है। श्री राहुल कौन है, क्या तुम नहीं जानते? माफ कीजिए श्री राहुल, लाइटिंग क्रू को आउटसोर्स किया गया था। मुझे ऐसी चूक की उम्मीद नहीं थी। इसे दोबारा मत होने दीजिए। शाबाश। ओह, तो वह वही है, राहुल समूह का सीईओ। यह सही है। इतने युवा और सफल। उम्मा, चलो चलो। क्या यह अनुचित नहीं है? कृपया बस बैठ जाइए। मेरे पिताजी राहुल परिवार के सुरक्षा गार्ड हैं। मैं राहुल परिवार की नानी हूँ। कर्मचारियों को परिवार लाने की अनुमति है। बस यह है कि ध्यान में रखते हुए। ओह, समझ गई। लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर क्या मैं आप लोगों को शर्मिंदा करूंगी? नहीं, बैठो बैठो। इस समस्या की कुंजी मुख्य समस्या खोजना है। स्थिति यह है, चलिए इसे तोड़ते हैं। सभी लोग बस इसका आनंद लें। सालगिरह भोज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राहुल समूह की सालगिरह समारोह में शामिल हो पाऊंगी। यह वाकई भव्य है। वह बेवकूफ धूर्त लोमड़ी, वह राहुल से कितने समय से शादीशुदा है और उसने पहले ही उन्हें अपनी उंगली पर नचा लिया है। यहाँ तक कि लिली भी अब मेरे करीब नहीं है। श्रीमती राहुल का पद, मुझे इसे वापस जीतना ही होगा। नेहा, आज तुम्हारी पहली बार है शामिल होना राहुल समूह की वर्षगांठ में, है ना? मैंने सुना है तुम गाने में बहुत अच्छी हो। कैसा रहेगा थोड़ा सा परफॉर्मेंस देकर माहौल गर्म करो। एंसन शायद ही कभी चीन आता है। तुम उसे थोड़ी मेहमान नवाजी दिखा सकती हो। कोई तुम पर हंसेगा नहीं। नेहा, अगर तुम नहीं चाहती, मैं तुम्हारी तरफ से मना कर सकता हूँ। मुझे मत बताना कि तुम कभी नहीं गई इतने हाई क्लास इवेंट में और स्टेज पर जाने से डरती हो। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। जाओ दादी माँ। आज यहाँ इतने सारे लोगों के साथ तुम जैसी सफाई वाली क्या कर सकती हो? बस अपनी बेइज्जती करवाने का इंतजार करो। तुम मुझे सफाई वाली होने के कारण नीचा देखती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे चरित्र के लिए नीचा देखती हूँ।
नौकरियों का कोई ऊंच नीच नहीं होता और इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। जब से मैं छोटी थी, माँ और पिताजी ने मुझे बताया, ओपेरा गाना आसान नहीं है। मैंने नकल की बड़ों की मुद्राएं और अंदाज और अपनी इच्छा पूरी कर ली। प्यार की परीक्षा का सामना करते हुए कार्मेन मेरी आदर्श है। शाही संगिनी की कहानी मेरे साथ बड़ी हुई। अब मेरा प्यार कहाँ है? अपने प्यार को बचाने के लिए मैं घर से दूर चली गई। किसे पता था कि मैं शीर्ष विद्वान बन जाऊंगी। शीर्ष विद्वान, लाल चोगा पहने, टोपी पर शाही फूल, कितना शानदार, कितना ताजा और नया। वाह, बहुत कमाल था, जबरदस्त। मैंने तुम्हें निराश नहीं किया, है ना? दादी माँ, कृपया कृपया, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? मैं इस खूबसूरत महिला से भी अनुरोध करना चाहूंगा एक ऑटोग्राफ के लिए। हालांकि मेरा जन्म विदेश में हुआ, लेकिन मेरे पिता चीनी हैं। मुझे हमेशा से चीनी संस्कृति से प्यार रहा है। सच में? आपका गाना बहुत सुंदर है। धन्यवाद पिताजी, हमने सच में जैकपॉट मारा है। बहुत घमंड मत करो। तो क्या हुआ अगर राहुल और बाकी लोग अभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं? इससे क्या साबित होता है? मैं रिया की जैविक माँ हूँ। जब तक मैं हूँ, तुम कभी नहीं सच में परिवार बन पाओगे। रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुना है। मुझे नहीं पता तुम्हें यह पसंद आएगा या नहीं। आपने खुद बुना? आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, नेहा। मैं दरवाजा खोलती हूँ, इसे पहनकर देखो। रिया, माँ। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस शॉपिंग करने निकली थी और तुम्हारे लिए एक ड्रेस ले आई। जाकर पहनकर देखो। ओह, यह कहाँ से लाया बिना ब्रांड का स्वेटर? नेहा ने खुद मेरे लिए बुना है। तभी समझ आया, वह औरत बहुत कंजूस है। उसके तोहफे भी बेकार होते हैं। हाथ से बुना, क्या यह मेरे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर ब्रांड्स के सामने टिक सकता है? माँ, यह नेहा का तोहफा है, ऐसा मत कहो। अरे ठीक है, तोहफा तोहफा। जाओ, मेरा लाया हुआ पहनो और मुझे दिखाओ। तुम्हारी माँ ने चुना है, मुझे यकीन है यह तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। जाकर पहनकर देखो। इसकी कीमत $5000 से भी ज्यादा है। उसे लोगों की सेवा करने की आदत है ना? अब भी हाथ से कपड़े बनाती है। फिर भी अफसोस है, अब उसकी असली माँ वापस आ गई है। तुम्हारी चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह कभी काफी नहीं होगी। क्या अच्छा लग रहा है? इसका मतलब क्या है? मैंने उस ड्रेस पर इतना पैसा खर्च किया और तुम इसे नहीं पहनोगी। तुम उसके सस्ते तोहफे पर ही जोर दे रही हो। मेरे लिए यह स्वेटर सस्ता नहीं है। असल में मुझे लगता है नेहा ने जो हाथ से बनाया है वह कहीं ज्यादा कीमती है, बस तुम्हारी उठाई पढ़ाई चीज से। तुम्हारे पिताजी ने बताया कि तुम्हें पानी से एलर्जी है, तो मैंने ऑनलाइन देखा। अगर तुम गीले तौलिए से चेहरा पोंछो तो रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। नेहा, रिया, लो, एक गिलास दूध पी लो। शुक्रिया। तुम काफी देर से लगी हो, ज्यादा मत करो। मैं तेरी असली माँ हूँ। तू अपनी सौतेली माँ को मुझसे ज्यादा चुनती है। तेरी परवरिश बेकार गई। तूने कभी मुझे पाला?
जब से मुझे होश है सिर्फ पिताजी ने मुझे प्यार और देखभाल दिया है। तू कभी मेरे लिए अच्छी नहीं रही, अब तू ऐसा कर रही है सिर्फ इसलिए कि तुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि पिताजी ने नया परिवार बना लिया है ना। तू आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तुझसे यह पूछना चाहिए। हमेशा दूसरे के बच्चे की चापलूसी करती है, उसकी खुशामद करती है। तेरे कोई और मंशा है ना? तू चाहती है कि वह तेरे बुढ़ापे में तेरी देखभाल करे, तेरा अपना बच्चा नहीं है? तुझे लगता है सब तेरी तरह हैं, चालबाज। तुझे नहीं पता था कि उसे पानी से एलर्जी है और तूने उस पर ऐसे पानी फेंका। पानी से एलर्जी? भले ही तू झूठ बोले तो भी कुछ हद होती है ना? जरूर तेरे सस्ते कपड़ों की वजह से मेरी बेटी को एलर्जी हुई और अब तू मुझे दोष दे रही है। मैं तुझे बता दूं, वह मेरी सगी बेटी है। तू उससे कितनी भी अच्छी बने, वह तुझे कभी माँ नहीं बोलेगी। बेहतर होगा तू वह उम्मीद छोड़ दे। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो? उससे वह तौलिया हटा। हटा, मेरी बेटी से दूर रह। आपका नाटक खत्म हुआ? यह मेरा घर है, कृपया चले जाइए यहाँ। तू निकल। तू क्या कर रही है? निकल। धन्यवाद माँ। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, हाँ? मेरे बेटे को बचाओ। मैं पिता हूं। मेरे बेटे को बचाओ। और मेरी बेटी को। तुम्हें मेरी बेटी को भी बचाना होगा। जल्दी करो, मेरे बेटे को बचाओ। छोटा शैतान, क्या वह मेरे बेटे केविन से तुलना कर सकती है? केविन, बेटा बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कर सकता है। माँ, मुझे बचाओ। क्यों? मुझे ये सपना बार बार आता है। सपने में जो पिता था वह राहुल नहीं है। वह राहुल नहीं है। तुमने कहा कि उसने तुम्हें माँ बुलाया। हूँ। ओह, मैं 2 दिन से व्यापार पर बाहर था। ऐसा नजारा मैंने तो अपनी आंखों से देखना ही मिस कर दिया। तुम श्री राहुल के साथ व्यापार यात्रा पर हो? कितने दिन? परसों सुबह जल्दी हम वापस आ जाएंगे। तुम्हारे खाने की याद आ रही है। फिर जब तुम वापस आओगे जो भी खाना चाहो मैं बना दूंगी। श्रीमती स्टोन ने मुझे फोन किया। अब फोन रखती हूँ। हेलो श्रीमती स्टोन। अचानक फोन किस बारे में? नेहा, अगर तुम्हारे पास समय हो तुम्हें तुरंत गांव वापस आना होगा। गांव का कारखाना बढ़ रहा है और वह ठीक तुम्हारे माता पिता की कब्रों के ऊपर है। तुम्हारा भाई और भाभी उनकी कब्रें खोदने वाले हैं और जमीन कारखाने के मालिक को बेचने वाले हैं। क्या? माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे ओक गांव जाना है। तुम घर पर रहो और आराम करो। ठीक है। तुम वापस क्यों आई? मैंने सुना है कि जमीन बेचने के लिए तुम माँ और पिताजी की कब्र खोदने वाले हो। खबर तेज फैलती है ना? लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, उस पैसे में से 1 पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तो तुम शादीशुदा औरत हो। परिवार की जमीन तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं इसलिए वापस नहीं आई। भाई, तुम कैसे कर सकते हो सिर्फ पैसे के लिए माँ और पिताजी की कब्र खोदना? माँ और पिताजी को मरे कई साल हो गए।
जमीन में ताबूत के तख्ते कीड़ों ने खा लिए होंगे। कब्र क्यों रखनी, बेहतर है कि श्री वेबर को बेच दें। आपके तहत बेहतर की रूफ आपके बेच दें। श्री वेबर इतना दे रहे हैं। सिर्फ $10,000? तुम माँ और पिताजी की कब्र खोदने वाले हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि गांव वाले तुम्हारी पीठ पीछे बातें करेंगे? तुम्हारा बड़ा भाई सबसे बड़ा बेटा है, तुम एक बेटी हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है परिवार के मामलों में दखल देने का। तुम उस पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे करती हो? मेरा बेटा बैचलर डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले लिया है। वह नेहा के परिवार का इकलौता बेटा है। उनकी कब्रों का उपयोग करके कुछ ट्यूशन फीस जुटाने के लिए। इसमें गलत क्या है? सही कहा, मेरे बेटे का बैचलर में एडमिशन हो गया है। बैचलर, उसका भविष्य असीमित है। माँ और पिताजी की कब्र खोदना मेरे बेटे की ट्यूशन फीस के लिए। अगर उन्हें पता भी चलता तो भी वे हमें दोष नहीं देते। उससे बहस करना बंद करो। चलो अब कब्र खोदते हैं और जमीन श्री वेबर को बेच देते हैं। इस पक्के सौदे को हाथ से जाने मत दो, हमारी उंगलियों से फिसलने दो। मैं उस जमीन की ठेकेदार हूँ। मेरी मर्जी के बिना तुम उसे नहीं बेच सकते। क्या तुमने नहीं कहा था कि नेहा के परिवार की जमीन तुम्हें तुम्हारी माँ और पिताजी ने दी थी? वो जमीन मेरी नेहा के परिवार में शादी के बाद मैंने उसे ठेके पर ले लिया था। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं होता, ग्राम समिति जाओ और महापौर से पूछ लो। जब यह तुम्हारी जमीन है तो साइन करो। मुझे आज वो पैसे चाहिए। भाई, जब माँ और पिताजी जीवित थे वे तुम्हें हर चीज का सबसे अच्छा देते थे और हमेशा तुम्हें पहले रखते थे ताकि तुम शादी कर सको और बच्चे हो सको। उन्होंने जमीन पर काम किया अपनी पूरी जिंदगी। अब पैसों के लिए तुम उनकी कब्रें खोदना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी। साइन करो। नहीं। क्या मैं तुम पर बहुत नरम हो रहा हूँ? तुम साइन नहीं करोगी? हाँ? मैं साइन नहीं करूंगी। क्या तुम साइन करोगी? नहीं। अभी जिद्दी हो? हाँ? देखते हैं तुम कब तक ये कर सकती हो। उसे जाने दो। माँ, दिया, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे डर लग रहा था कि आप खतरे में हैं, तो मैं आपके पीछे आ गई। आपकी बेटी? क्या आपकी बेटी 7 साल की उम्र में ढह गए घर के नीचे दब गई थी और मर गई? वह मरी नहीं, वह मेरे नए पति की बेटी है। नया पति? ओह, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तुम 50 से ऊपर हो और तुमने दूसरा आदमी ढूंढ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों ने माँ और पिताजी की कब्रें खोद दी, उन्हें पैसों के लिए बेच दिया और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ का पति ढूंढना कैसे शर्म की बात है? अपने लिए जीना कैसे शर्म की बात है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। चाहे तुम अपने लिए जियो या नहीं, बस कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। श्री वेबर मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहते हो मेरी माँ हस्ताक्षर करें? सपने देखते रहो। माँ, चलो चलते हैं। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो। उसे छोड़ दो। जब तुम अपने भतीजे की पढ़ाई का खर्च नहीं देना चाहती तो उसे अपने भतीजे से शादी करने दो, तो उसे अपने भतीजे से ब्याह दो। नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? रिया, डर मत। माँ यहाँ है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। तो तुम अपनी सौतेली बेटी की इतनी परवाह करती हो? हाँ, उसे पिटते देखना बर्दाश्त नहीं होता। तुम हस्ताक्षर नहीं करोगी तो तुम उसे अपनी वजह से तड़पते देख सकती हो। अपनी वजह से। प्रिया, करो। नहीं। रिया। क्या तुम हस्ताक्षर कर रही हो या नहीं? मैं हस्ताक्षर करूंगी। हस्ताक्षर करो। मत करो हस्ताक्षर। माँ, अगर तुमने पहले ही यह कर दिया होता तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आपके परिवार में क्या चल रहा है? आप जमीन बेच रहे हैं या नहीं? श्री वेबर, आप खुद क्यों आए? हम जमीन बेच देंगे। मेरे माता पिता की कब्रें मैं उन्हें थोड़ी देर में खोद दूंगा। जल्दी करो। कुछ दिनों में राहुल समूह साइट सर्वे के लिए लोग भेजेगा। अगर फैक्ट्री का विस्तार अभी तक नहीं हुआ और हम उनकी साझेदारी की शर्तें पूरी नहीं कर पाए तो फैक्ट्री के नुकसान का क्या आप उन्हें वहन कर सकते हैं? आपका ग्राहक राहुल समूह है तो आप लिए बिल्डिंग मटेरियल्स के फैक्ट्री निदेशक हैं, श्री वेबर। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं बस अपना मन हल्का करने का रास्ता ढूंढ रही थी। चूंकि आप श्री वेबर हैं, आप बस यह जमीन अपने कब्जे में नहीं ले सकते। यह जमीन का टुकड़ा नहीं तो मैं गारंटी देती हूँ
कि राहुल कॉरपोरेशन कभी नहीं निर्माण सामग्री के साथ काम करेगा, फिर कभी। आप जिस तरह से बात कर रही हैं, आप संयोग से राहुल समूह की परियोजना निदेशक नहीं हैं, है ना? आप कहते हैं कि आप राहुल समूह की परियोजना निदेशक हैं। खैर, मैं कह सकता हूं कि मैं राहुल समूह का अध्यक्ष हूं। इसे आपको बेवकूफ न बनाने दें। यह मेरी बहन की सौतेली बेटी है। इसके इतना बड़ा होने का कोई रास्ता नहीं। लिए ग्रुप यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसे आपका नाम पता है ही। यह छोटा शैतान आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आपने अच्छा कहा। फैक्ट्री के विस्तार और क्षमता बढ़ने से मैं ले सकता हूं राहुल समूह का वह ऑर्डर। मैं क्यों सुनूं किसी छोटे शैतान की? देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और माँ और पिताजी की कब्रें खोदी जा रही हैं, तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। जब आप मेरी नहीं सुनेंगे तो बाद में मेरे पास रोने मत आना। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं आप श्री वेबर को पछतावा कैसे करवाते हैं। श्रीमती रिया, आप मुझे खुद क्यों बुला रही हैं? मैं तो बस एक छोटा शैतान हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ कि मुझे बुलाया जाए श्रीमती रिया। तो आप सच में परियोजना निदेशक हैं? क्या यह नेहा की सौतेली बेटी नहीं है? यह कैसे संभव है? अगर आप राहुल समूह का वह ऑर्डर पाना चाहते हैं, आप जानते हैं क्या करना है। सुरक्षा। नेहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, हम माँ और पिताजी की कब्रें बेच रहे हैं। यह तुम्हारे भतीजे की ट्यूशन के लिए है। हम परिवार हैं। तुम्हें थोड़ी वफादारी दिखानी चाहिए। रिया, इसे जाने दे, उन्हें जाने दे। माँ, वे हमें ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। हम कैसे बस उन्हें आसानी से छोड़ सकते हैं? उन्हें जाने दे। माँ बस नहीं चाहती उसी अमानवीय तरीके का उपयोग करना उनसे बदला लेने के लिए। इसके अलावा यह घर माँ और पिताजी ने अपने जीवन काल में बनाया था, उस पैसे से जो उन्होंने तुम्हारे लिए जोड़ा था। चूंकि तुम इतने अपमानजनक हो, तो कृपया श्री वेबर इस घर को गिरा दें। क्या? पिताजी कहा करते थे, इस जीवन में यह सब विवेक रखने के बारे में है और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना। अब पैसे के लिए तुमने परिवार से मुंह मोड़ लिया है। अब से तुम और मैं भाई और बहन के रूप में अब रिश्ते में नहीं है। रिया, चलो। निर्माण दल को यहाँ बुलाओ। पहले घर को गिराना शुरू करो। नेहा, हम गलत थे। नेहा। रिया, तुम राहुल परिवार की नानी नहीं हो। माफ करना माँ, मैं राहुल परिवार की नानी नहीं हूँ। असल में मैं श्री राहुल की सचिव हूँ। बस लिली ने सोचा क्योंकि मैं हमेशा श्री राहुल की देखभाल करती हूँ, मैं एक नानी लगती हूँ। समझ गई। क्या वह सोचती है? जो कोई भी बॉस की सेवा करता है उसे नानी कहा जाता है। माँ, सब कुछ तय हो गया है। आप अभी भी क्यों रो रही हैं? मेरी सगी बेटी खंडहर के नीचे दफन है। क्या? माफ करना रिया, माँ तुम्हारी रक्षा करने में असफल रही। रिया, खंडहर? मम्मी मेरी मदद करो। मम्मी, रुको, मुझे इस बारे में पिताजी से पूछना है। क्यों? मैं 7 साल की उम्र से पहले की यादें खो चुकी हूँ। जब मैं व्यापार पर बाहर था, तुमने जाकर मेरी पत्नी को फिर से परेशान किया। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं बस हमारी बेटी को खुश करना चाहती थी। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ रिया को खुश करना चाहती थी? मैं अपने सहायक से तुम्हें दस्तावेज भिजवा दूंगा। आज से मैं तुम्हारे सभी समूह में पद वापस ले रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने रिया का इस्तेमाल किया, नेहा को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए। वैसे भी रिया मेरी सगी बेटी नहीं है। मेरा उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का कोई कर्तव्य नहीं है। भले ही रिया तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, चूंकि तुमने उसे गोद लिया था, उसने इतने सालों तक तुम्हें माँ कहा है, और अब तुम उसका इस तरह इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? मुझे किस बात का पछतावा हो? अगर मैं नहीं होती तब उसे वापस लाती। क्या वह आज इस मुकाम पर होती? मैंने उसे जीवन का दूसरा मौका दिया।
तो क्या हुआ अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं? तुम बस। श्रीमती रिया, अंदर क्यों नहीं आती? रिया, तो तुमने सब सुन लिया। कोई आश्चर्य नहीं। जब से मुझे याद है, तुमने कभी एक बार भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं काफी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन पता चला यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं। यह सही है। तू मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं तुझ पर क्यों मेहरबान हूँ? तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं तेरी पहली पत्नी हूँ। तू सिर्फ उनकी ही परवाह क्यों करता है? हम वो हैं जो शादी के बंधन में बंधे हैं। तू सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा क्यों है जो बाहरी हैं और खून का रिश्ता नहीं रखते। तू गलत है। खून कभी नहीं रहा जो परिवार बनाता है। असली परवाह ही परिवार बनाती है। एक मुझे अपना सगा पिता मानती है और मेरा सम्मान करती है और मुझसे प्यार करती है। दूसरी मुझे अपना पति मानती है और मेरी देखभाल करती है और मेरा साथ देती है। वह मेरा चुना हुआ परिवार है। तेरे विपरीत एक साजिश करने वाली औरत जो सिर्फ पैसे की परवाह करती है। तू उनके बराबर होने की हकदार नहीं है। आज से मैं वापस ले रहा हूं समूह में तेरे सारे शेयर। तुझे यहां कभी वापस आने की इजाजत नहीं है। राहुल, मैं गलत थी। राहुल, मैं गलत थी। यहां से निकल जा। रिया, मुझे माफ कर दो। मैं चाहता था। पिताजी, धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हमेशा जानते हुए भी मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। यह मेरी गलती है रिया। मुझे तुमसे यह छिपाना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारा यह अधिकार नहीं छीनना चाहिए था कि तुम अपने सगे माता पिता को ढूंढ सको। पिताजी, मैं आपको कैसे दोष दे सकती हूँ? तो जब मैं 7 साल की थी, मेरी सारी यादें खो गई थीं। मैं एक बार तुम्हें किसी से मिलने ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि लंबे समय तक कैद रहने के कारण तुम्हें गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात लगा था, जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई। मुझे चिंता थी कि तुम अपने सगे माता पिता द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें ढूंढने नहीं दिया। मैं समझ गई पिताजी। अब तुम बड़ी हो गई हो। अगर तुम ढूंढना चाहती हो अपने सगे माता पिता को, मैं अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए, अगर तुम यही चाहती हो। आप ही मेरे एकमात्र असली पिता हैं जो मुझे कभी मिलेंगे। माँ नेहा, इतना सब होने के बाद उन्हें आखिरकार मैं बेटी मिल गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी खोज मेरे सगे माता पिता की तलाश उन्हें फिर से बेटी खोने का दर्द महसूस कराए, एक बेटी को खोने का। 1 मिनट रुको। क्या तुमने अभी माँ नेहा कहा? जिन 2 दिनों में मैं गया था, तुम दोनों काफी करीब आ गए, है ना? जब आप गए थे तब बहुत कुछ हुआ। तो चलो घर चलते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। इस बार उन्हें आराम करने दो। ठीक है, लेकिन क्या तुम कर सकती हो? मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कम से कम 1 अंडा तो तल सकती हूँ। ठीक है। आर्थर, मेरी बेटी मेरी पत्नी के लिए अंडे का भुर्जी बनाना चाहती है। जाओ और उसके लिए सबसे महंगे अंडे खरीदो। याद रखना, सबसे महंगे। नेहा ने बहुत कुछ सहा है। अब से हमें उन्हें देना होगा हर चीज में सबसे अच्छा। हम उनकी भरपाई करेंगे। पिताजी, तो यह वो अंडा है जो आपने आर्थर को मंगवाया था, सबसे महंगा अंडा? हाँ, यह वाला। यह सबसे महंगा अंडा है। तुम सबसे अच्छी हो। अरे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम इसे पका सकती हो? मैं इसे एक बड़े अंडे की तरह समझूंगी। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। पहले कपड़े धोने ले आइए। जहाँ तक रसोई की बात है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। कौन है? मैं हूँ। मैं एक शुतुरमुर्ग का अंडा फोड़ रही हूँ। दादी माँ, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं?
क्या जल्दी है? आज दादी को काम से देर से छुट्टी मिली। तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी माँ अब तक भूखे मर रहे होंगे। जब मैं अपने बेटे के घर थी, देखो कितनी देर हो गई है, देखो इतनी देर हो चुकी है। आज होटल में बहुत सारे मेहमान थे। जब मैंने होटल की सफाई खत्म की तो मुझे थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? माँ, मैं और मेरी पत्नी कब खाएंगे? मैं अभी खाना बनाती हूँ, जल्दी हो जाएगा। तुम सब भूखे ही होंगे। मैं रात का खाना बनाती हूँ। माँ, आप वापस आ गए। यह क्या है? रिया पहले ही खाना बना चुकी है और मैं कपड़े भी ले आया। चलो, हाथ धो लो और खाओ। दादी माँ, आप बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। दादाजी ने आपसे शादी इसलिए की थी ताकि आप जिंदगी का मजा ले सकें, न कि आया बनने के लिए। खाना खाओ। डिनर तैयार है। प्यारी, तुमने कितने अंडे तले? अगर मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ एक अंडा बनाया, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? एक अंडा? तो फिर वह शुतुरमुर्ग ने दिया होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा? गरम गरम खाओ। रिया बस चाहती थी कि तुम थोड़ा और प्रोटीन ले लो। यह पहली बार है जब मैंने खाया है अपनी प्यारी का बनाया खाना। यह भी पहली बार है जब मैंने खाया है अपनी माँ का बनाया खाना। अचानक मुझे उतनी भूख नहीं है। यह सच में थोड़ा, यह उतना अच्छा नहीं है ना? नेहा, तुम यह कैसे खा सकती हो? हमारी बेटी ने आखिरकार खाना बनाया। क्या तुम कम से कम उसका हौसला नहीं बढ़ा सकते? ठीक है, हौसला बढ़ाना। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि यह अच्छा है। चलो, उन्हें और दो। सिक्योरिटी गार्ड का काम मुश्किल है। आपको सच में और प्रोटीन चाहिए। नेहा, तुम मेरी पीठ में छुरा क्यों घोंप रही हो? अध्यक्ष राहुल, क्या आप सच में चाहते हैं कि श्रीमती राहुल के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करें? अगले हफ्ते लिली का जन्मदिन है। फिर मैं नेहा को सब सच बता दूंगा। मैं उसे राहुल विला ले जाऊंगा ताकि वह श्रीमती राहुल बन सकें। क्या आप चाहते हैं कि मैं लीगल से संपर्क करूं आप और श्रीमती राहुल के लिए एक पोस्टमशियल एग्रीमेंट तैयार करने के लिए? कोई जरूरत नहीं। नेहा परिवार है। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब नेहा का है। क्या तुम्हारी माँ ने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी नहीं की थी? तो फिर क्यों वह सिक्योरिटी गार्ड अभी अभी उतरा एक लग्जरी कार से जिसकी कीमत लाखों डॉलर है? तुम्हारी सास ने अध्यक्ष राहुल से शादी कर ली। प्यारी, तुम्हें यकीन है तुमने देखा? मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? आज केविन और मैं राहुल समूह गए थे। हम वहाँ इंटरव्यू के लिए गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी माँ एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी की? वह झूठ हो सकता था। आखिरकार उस दिन क्रेस्टव्यू रिसोर्ट में, यहाँ तक कि श्री राइट वह सब कर रहे थे जो उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। तो मेरी माँ ने सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली। वह गरीब होने का नाटक कर रही थी हमारी परीक्षा लेने के लिए। उसने सच में सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली। फिर उस दिन मैंने तो उसे अपमानित करने के लिए कुत्ते का जन्मदिन का उत्सव भी रखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा था कि वह पहन रही थी राहुल परिवार के कस्टम मेड कपड़े। तो वह हमेशा से श्रीमती राहुल थी। अब हम क्या करेंगे? काश हमने शुरू से ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता। अब मेरी नौकरी चली गई। उसने अपने बेटे और बहू के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई और उनके बारे में पूछती भी नहीं। ठीक है, तुम दोनों जाओ और कुछ अच्छी चीजें खरीदो। जहाँ वह अब रह रही है वहाँ जाओ और उससे सच्चे दिल से माफी मांगो। क्या वह हमें माफ करेगी? वह हमेशा से नरम दिल रही है। जब तक तुम सच्चे हो वह तुम्हें माफ कर देगी। यह समझ में आता है। शायद अगर वह नरम पड़ जाए तो वह मेरी पुरानी नौकरी भी वापस दिला सकती है और केविन के लिए राहुल समूह में वह उसके लिए एक अच्छी नौकरी लगवा सकती है। ठीक है। किसने सोचा था कि तुम्हारी माँ की बदौलत हम ट्रस्ट फंड किड्स बन सकते हैं? लेकिन क्या? बस जाओ अब, चलो चलते हैं। मैं कुछ राहुल समूह में पुराने संपर्कों से यह देखने के लिए कि क्या नेहा सच में अध्यक्ष की पत्नी है। माँ, यहाँ बैठिए। माँ, हम आज आपको यहाँ इसलिए बुलाए हैं ताकि आपसे माफी मांग सके। पिछले कुछ दिनों में आप हमारे साथ नहीं थीं, तो मुझे एहसास हुआ कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है।
मैं हमेशा आपकी आलोचना करती थी। मुझे बहुत माफी चाहती हूँ, माँ। माँ, मैं ही हूँ जिसने आपको तकलीफ दी। मुझे पता है मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि आपके सामने भी नहीं आ सकता। जब से आपकी बेटी का देहांत हुआ, अब आपके पास सिर्फ केविन ही बचा है। आपने अपना सारा प्यार हमें दिया, लेकिन हमने कभी उसकी कदर नहीं की और न ही उसे संभाला। हमें सच में एहसास हुआ कि हम गलत थे। हाँ माँ। मुझे पता है, शायद आप हमें अभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे साथ कुछ और दिन रुकिए, हम बदल जाएंगे। बस हमें एक मौका दीजिए साबित करने का। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम मुझे सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाए थे, है ना? आपसे कुछ नहीं छिपता, माँ। जब से मेरे पिताजी की नौकरी गई, तब से वे बहुत उदास हैं। इस बार हम आपसे यह भी पूछना चाहते थे कि क्या आप अध्यक्ष राहुल से एक बात कह सकती हैं, ताकि मेरे पिताजी को कोई रास्ता निकल सके। अध्यक्ष राहुल? मैं किसी अध्यक्ष राहुल को नहीं जानती। लगता है वह अभी भी गरीब होने का नाटक करके हमारी परीक्षा लेना चाहती है। मैं बस अनजान बनूंगी। बेशक मुझे पता है आप अध्यक्ष राहुल को नहीं जानती, लेकिन क्या पिताजी एक सुरक्षा गार्ड नहीं है उनके साथ? क्या आप उनसे मेरी सिफारिश करने को कह सकती हैं? हम परिवार हैं। आप नहीं चाहती कि मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं, है ना? हाँ माँ, देखिए। लेकिन राहुल तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। हो सकता है उसकी कोई पहुंच न हो अध्यक्ष राहुल के पास। समझ गई, माँ। अगर बहुत परेशानी हो तो भूल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य आपसे माफी मांगना था। हाँ माँ। माँ देखिए। अच्छा, यूं करते हैं, एक बात सुनो, घर जाकर मैं राहुल से बात करूंगी। ठीक है, देखूंगी कि वह मदद कर सकता है या नहीं। बहुत अच्छा, माँ। तो कल मैं और मेरे माता पिता आपको रात के खाने पर ले जाना चाहते हैं, एक साथ परिवार का खाना। माँ, कल आप और श्री राहुल को आना ही होगा। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आज मेरा बेटा और उसकी पत्नी मुझसे मिलने आए थे। वे माफी मांगने आए थे और वे यह भी चाहते थे कि तुम अध्यक्ष राहुल से सिफारिश करने को कहो। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि अध्यक्ष राहुल उसके पिताजी को नौकरी दिलाएं। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम क्या सोचती हो? मुझे बस लगता है कि इससे तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, क्योंकि अगर इस बार वे सच में अपनी गलतियां समझ गए तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। मैं और किसी चीज में शामिल नहीं होना चाहती। तुम जाकर उसे बता दो, मैं यह संभाल लूंगा। आखिरकार हम पति पत्नी हैं। तुम्हारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। क्या आपको यकीन है कि आप नेहा के पिताजी को नौकरी देना चाहते हैं? सालाना $3 लाख। वे मेरी असली पहचान जाने बिना नेहा से सच्चे दिल से माफी मांगी। मुझे लगता है वे सच में समझ गए हैं कि उनसे गलती हुई है। परिवार की एकता से समृद्धि आती है। मैं नहीं चाहता कि नेहा इस तरह की बातों पर तनाव में रहे। मेरा बेटा कहता है वह आप लोगों से मिलना चाहता है आज भी। क्या सच में आप लोग मेरे साथ नहीं आ रहे? हम चलेंगे, लेकिन हम शायद थोड़ा लेट होंगे। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। अरे वैसे ये लो, ये ले लो। यह है श्री राहुल का टिफनी के पिताजी के लिए नियुक्ति पत्र। अगर उन्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो यह उन्हें दे देना। तो मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं अब जा रही हूँ। जाओ। माँ। नेहा, तुम आखिरकार आ गई। तुम अकेली क्यों हो? वे कहाँ हैं? वे थोड़ा लेट होंगे। उन्होंने कहा कंपनी में व्यस्त हैं। समझ गया। उनके पद के लोग हमेशा काम में डूबे रहते हैं। नेहा, मैं उस समय लालच में अंधी हो गई थी। तुम्हारी उदारता की वजह से तुमने हमें इज्जत दी।
सब बीती बातें हैं। तुमने पहले जो किया वह भी उनके लिए था, है ना? मैं समझती हूँ। देखो तुम्हें, यह ठाठ, तुम्हारा बोलने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग है। एक नजर में पता चलता है कि राहुल परिवार तुम्हें अच्छा रखता है। वे तुम पर पैसे खर्च करने में हिचकिचाते नहीं। असल में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं उसके साथ उसके व्यक्तित्व के लिए हूँ। राहुल भले ही सुरक्षा गार्ड हो, लेकिन वह एक ईमानदार आदमी है और वह परिवार उन्मुख है। वैसे भी वह पक्का है। सुरक्षा गार्ड? रुको, क्या राहुल सच में सुरक्षा गार्ड है? प्रिया, जा माँ के लिए एक गिलास पानी ला। मैं अपनी माँ के साथ खाना देखने जा रही हूँ। चलो। नहीं, यहाँ नहीं। तेरी सास क्यों कहती है कि उसने सच में एक सुरक्षा गार्ड से शादी की? वह जानबूझकर गरीब होने का नाटक कर रही है, हमारी परीक्षा ले रही है। लेकिन यह झूठ नहीं लगता। क्या हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? आज वह फिर से राहुल समूह का एक कस्टम पीस पहनी है। हम बहुत ज्यादा कैसे सोच सकते हैं? एक सेकंड रुको, मैं मौका लेकर उससे पूछूंगी। उसने मेरे पिताजी के लिए जो नौकरी रखी है वह कैसी है, तब हमें पता चलेगा कि वह श्रीमती राहुल है। सही कहा। खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। पहले अपनी सीट ले लें। माँ, आप यहाँ बैठिए। यह वाकई उचित नहीं है। हमने आज यह रात का खाना खास तौर पर आपसे माफी मांगने और सुधार करने के लिए रखा है। आपको मेज के सिरहाने बैठना चाहिए। जल्दी। माँ, मैं आपके लिए थोड़ा पानी डालूं? हम सब परिवार हैं, अब से इस पर इतना खर्च मत करो। वैसे यह ले, यह श्री राहुल की ओर से है, टिफनी के पिताजी का नियुक्ति पत्र। अगर वे सच में पश्चाताप कर रहे हैं तो यह उन्हें दे दे। श्रीमती राहुल, उसका नाम जेसिका है। नेहा कौन है? वह मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करती है। श्रीमती मिलर। माँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ? नेहा, मैंने पैसे खर्च किए और मुस्कुराकर तुम्हें खाना खिलाया। फिर भी तुम तो बस हमारे साथ मजाक कर रहे थे और हम पर हंस रहे थे। क्या तुम सच में अध्यक्ष की पत्नी नहीं हो? मैं शुरू से कह रही हूँ, मैं अध्यक्ष की पत्नी नहीं हूँ। फिर तुमने इतनी आसानी से क्यों मान लिया मेरे पिताजी के लिए नौकरी दिलाने का? मुझे लगा तुम हमें परखने के लिए गरीब बनने का नाटक कर रहे थे। तो तुमने मुझसे माफी मांगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा मैं श्रीमती राहुल हूँ। और क्या हो सकता था? अगर मुझे नहीं लगता कि तुमने अध्यक्ष राहुल से शादी की है तो क्या मैं तुमसे बात भी करती? मैंने इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। मेरी बेटी से तुमसे माफी मांगने के लिए झुकना से लेकर आज तक हमने पूरा समय बिताया दरवाजे पर तुम्हारा स्वागत करते हुए। तुम तो जानबूझकर हमारे साथ मजाक कर रहे थे, है ना? मैं तुम्हारे साथ जानबूझकर क्यों मजाक करूं? भले ही राहुल अध्यक्ष ना हो, उसने जो मदद करने का वादा किया था उसने वो किए। जब मैं आज आई, राहुल ने मुझसे कहा, उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है, नौकरी का नोटिस। तुम्हें लगता है मैं फिर से तुम पर विश्वास करूंगी? मैं पागल हूँ कि एक घटिया सफाई कर्मी पर विश्वास करूं? सच में सबसे अमीर आदमी से शादी करेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूरे परिवार को मूर्ख बनाने की? बेटा केविन, तुम पागल हो गए हो। तुमने सच में उस औरत के लिए खड़े होने की हिम्मत की और मेरा विरोध किया। आखिरकार वो मेरी माँ है। भले ही उसने सबसे अमीर आदमी से शादी नहीं की, उसने हमें पहले ही दे दिया था जो कुछ भी वो दे सकती थी। हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है क्योंकि हमारे परिवार पर मुश्किल वक्त आ गया है तुम अब इतने बहादुर हो गए हो? हाँ नहीं, और इसलिए मैं तुमसे सीधे बात करता हूँ। मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अगर तुम अभी भी चाहते हो मेरी बेटी के साथ रहना तो उसका अच्छे से ख्याल रखो और जैसा वो कहे वैसा करो। आज की मीटिंग के लिए अब के लिए बस इतना ही। चलो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। आखिरकार यह खत्म हुआ। चलो माँ को ढूंढते हैं और फैमिली डिनर करते हैं। अच्छा लगता है। तुम मुझे उस पर गर्म पानी नहीं फेंकने दोगे? ठीक है तो फिर मैं उसकी शादी तुम्हारे बॉस से करवा दूंगी। क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड उसने ढूंढा मेरे पिताजी की पुरानी नौकरी वापस नहीं दिला सकता। मैं उसकी शादी तुम्हारे बॉस से करवा दूंगी। तुमने मेरे बॉस से संपर्क किया? वह जल्द ही यहाँ आने वाला है, एक पल में। अगर तुम दोनों मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हारे बेटे को तलाक दे दूंगी। समझ गई? श्री ब्रुक्स,
यह वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, मेरी सास। केविन, मुझे कहना होगा, तुम्हारी माँ अभी भी कमाल की है। नहीं श्री ब्रुक्स, मेरी नजर उन पर है। अगर तुम उन्हें मेरे साथ रहने देने पर राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी दूंगा। नहीं। तुमने सुना? तुम अपनी माँ को मना लो और हमारा उज्जवल भविष्य पक्का है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम अपनी माँ को बूढ़े आदमी की देखभाल करने के लिए मना सको तो हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे। वह 50 से ऊपर है। वह जिससे भी शादी करे, एक ही बात है। बेटे की आज्ञा मानो। तेरे पिता मर चुके हैं। तेरी माँ को तेरी बात माननी चाहिए। किसी ऐसे से शादी कर जो तेरी मदद कर सके। बिल्कुल सही। जब तक तुम्हारी माँ मुझसे शादी करती है, मैं गारंटी देता हूँ कि उसे कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जहां तक तुम्हारे ससुर की नौकरी का सवाल है, वह भी मैं संभाल लूंगा। केविन, मैं या तुम्हारी माँ? जल्दी करो। तुम सिर्फ एक ही चुन सकते हो, अपने बेटे को बचाओगे या बेटी को? मेरे बेटे को बचाओ। मुझे पता है पिताजी तुम्हें बचाएंगे। छोटे भाई, माँ के पास अब सिर्फ तुम ही हो। मेरी तरफ से माँ का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? मेरी माँ उनकी पूरी जिंदगी हमेशा मेरे पिताजी के बारे में रही, मेरे और मेरी बहन के बारे में। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अब उसे आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल गया। मुझे उसका साथ देना है। केविन, मुझे लगता है तुम बस अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते, है ना? तुम्हारी माँ इस उम्र में फिर भी खुशी की तलाश क्यों कर रही है? उसे बस एक अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए और फिर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए। उसे यही करना चाहिए। मुझे लगता है वह पागल हो गया है। हमें उसकी मदद करनी है सही फैसला लेने में। श्री ब्रुक्स, आज दोनों परिवार यहाँ हैं, तो वे आपके गवाह बन सकते हैं। आप बस आगे बढ़कर सौदा पक्का कर दें। सच में? मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास मत आइए। अगर तू तलाक नहीं चाहता तो बस वही कर जो मैं कहती हूँ। जब तक तेरी माँ बूढ़े आदमी का अच्छे से ख्याल रखेगी, हमारे पास होगा अनंत धन और ऐश्वर्य। क्या तू नहीं चाहता हमारे बच्चे के लिए करना और सच में कोशिश करना? तुम गर्भवती हो? हाँ, तो अगर तू अपने पोते को देना चाहता है एक बेहतर जिंदगी, तो उस सुरक्षा गार्ड को तलाक दे और श्री ब्रुक्स से शादी कर ले। यह सही है। देख, तेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और तेरी त्वचा अब भी इतनी कोमल और जवान है। तू बिल्कुल मेरे टाइप की है। श्री ब्रुक्स, चलो अब अपनी सास की मदद करें। सुनिश्चित कर कि वह आज श्री ब्रुक्स के आगे झुक जाए। यहाँ आओ बेटा। तेरी उम्र में तू अब भी शर्म क्यों कर रहा है? इसे अपने बेटे की मदद करना समझ। हाँ यह सही है। चलो। मेरी माँ को छोड़ दो। माँ, तुम ठीक हो? किस हाथ ने उसे छुआ? फिर से तू, गंदा सुरक्षा गार्ड। पता है तूने किसे मारा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। उसने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो वो राहुल का दुश्मन है। कोई आश्चर्य नहीं कि तेरी सास उस गंदे सुरक्षा गार्ड के पीछे पड़ी है। उसकी बातें और हरकतें सच में एक सीईओ जैसी हैं। बुरा है, बिना पैसे का आदमी सबसे बड़ा अपराध है। चाहे कितना भी अच्छा बोले, बेकार। मेरी माँ तो बहुत दयालु है। उसने सच में तुम लोगों पर बार बार भरोसा किया कि तुम बदल जाओगे। मुझे सच में उसके लिए बुरा लगता है। बदलना? अगर उसे नहीं लगता कि उसने अध्यक्ष राहुल से शादी की है, तो क्या तुझे लगता है मुझे उसकी परवाह है? बिल्कुल सही। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उसके साथ ऐसा किया। क्या हो अगर मैं कहूं कि मैं अध्यक्ष राहुल हूं? आपको तू अध्यक्ष राहुल है तो तेरे हिसाब से वो श्रीमती राहुल होगी। अगर मैंने पहले ही श्रीमती राहुल की शक्ल नहीं देखी होती तो शायद मैं तेरी बकवास पर यकीन कर लेता। बुरा है, मुझे पता है श्रीमती राहुल का नाम जेसिका है। बहाना बनाना बंद कर।
वो जेसिका जिसका तूने जिक्र किया मेरी पूर्व पत्नी है। हम सालों पहले तलाक ले चुके हैं। बकवास बंद कर। तू सीईओ बनने के लिए नहीं बना। वापस जा और सुरक्षा गार्ड का काम कर। जब से तू मुझ पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, मेरे आने से पहले मैंने नेहा को एक लिफाफा दिया था। उसके अंदर राहुल समूह का नियुक्ति पत्र है। तू अब एक नजर देखना चाहेगा। नियुक्ति पत्र? क्या वो सच में सीईओ हो सकता है? ये क्या बकवास अपॉइंटमेंट लेटर है? ये तो बस एक खाली पेपर है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम सीईओ बनना चाहती हो? यह पागलपन है। वो गीला हो गया था ना। अगर सच में वह एक 6 अंकों की तनख्वाह वाली नौकरी, आपको पछताना पड़ेगा जो आप अभी कर रहे हैं। छी, मुझे यकीन नहीं आता कि वह अध्यक्ष राहुल हैं। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बेनकाब करवा दूं? जब आप मुझ पर विश्वास नहीं करती तो जाइए किसी को ढूंढिए। तुम्हें लगता है कि रिवर्स साइकोलॉजी मुझे रोक लेगी? मैं तुमसे कह रही हूँ, यह होटल श्री राहुल का है। मानो या न मानो, मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ और इस धोखेबाज को श्री राहुल के हवाले कर दूंगी। आप तो नामुमकिन है। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। वेटर, जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कि यहाँ कोई आपके अध्यक्ष का रूप धारण कर रहा है। तुम्हें नाटक करना पसंद है ना? देखते हैं कि तुम बाद में भी हंस सकते हो या नहीं। राहुल? श्री राहुल एक बड़े आदमी हैं। भले ही तुम उनके सुरक्षा गार्ड हो, वह तुम्हें नहीं होने दे सकता कि तुम उसका रूप धारण करके घूमो, है ना? नेहा कहाँ है? कुछ बात है जो मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। कौन है जो हमारे अध्यक्ष के नाम का अपमान कर रहा है? यह वही है। यह गंदा सुरक्षा गार्ड। यह आपके अध्यक्ष का रूप धारण कर रहा है और हमसे उसे झुकने को कहा। देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। अध्यक्ष राहुल, महाप्रबंधक, आप दोनों को यहाँ आज क्या लाया? आप सचमुच अध्यक्ष राहुल हैं? आप अध्यक्ष राहुल हैं? मुझे लगा श्रीमती राहुल थीं। जेसिका, वह नेहा कैसे बन गई? तुम्हारी जानकारी बहुत पुरानी हो गई है। किसने बताया तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था जेसिका अब मेरे पिताजी की पूर्व पत्नी है। बेवकूफ। अध्यक्ष राहुल, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी पत्नी है। मेरा मतलब अपमान करना नहीं था। ये उन लोगों ने किया। वे मुझे यहाँ घसीट लाए। मैं यहाँ से निकलता हूँ। वह सच में अध्यक्ष राहुल हैं। तो इस लाल लिफाफे में क्या है? यह वह नौकरी थी जो मेरे पिताजी ने, यह देखकर कि तुम सच में पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हारे लिए व्यवस्थित की थी। $3 लाख के वेतन के साथ। लेकिन बहुत बुरा हुआ, तुमने खुद ही इसे बर्बाद कर दिया। 3 लाख? 3 लाख? उन्होंने बार बार मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। मैं चाहता हूँ कि वे जाने। मेरी पत्नी से छेड़छाड़ करने के नतीजे। प्रबंधक वुड, अपने आदमियों से कहो, उन्हें कड़ी सबक सिखाओ। फिर उन्हें नदी नगर से बाहर निकाल दो। नहीं अध्यक्ष राहुल, हम अंधे थे। कृपया हमें सजा न दें। हम अभी घुटने टेककर माफी मांगते हैं। क्या यह ठीक है? माँ, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। क्या आप मेरे पेट के बच्चे की खातिर मेरे लिए विनती कर सकती हैं? माँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में और सोचें। हम आपकी माफी के लायक नहीं है। तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ। अध्यक्ष और उनकी पत्नी को परेशान मत करो जब वे खाना खा रहे हैं। बेटा। माँ, मैंने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं, इसलिए मैं आपकी माफी की उम्मीद नहीं करता। मैंने फैसला किया है, मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा और धीरे धीरे आपकी भरपाई करूंगा। श्री राहुल, अब से मेरी माँ आपकी देखरेख में है। माँ। राहुल, वे लोग उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया और वे सजा के हकदार हैं। तो अगर ये तुम्हारे लिए बहुत जोर से है तो मैं उन्हें बाहर जाकर लड़ने को कहूंगा। अरे हाँ, तुमने अभी कहा था कि तुम। नेहा, यह मेरी गलती है और मुझे सच में तुमसे यह छिपाना नहीं चाहिए था। असल में मेरी असली पहचान राहुल समूह का अध्यक्ष है।
राहुल स्टर्लिंग, और मैंने सुरक्षा गार्ड बनकर तुमसे शादी करने की वजह यह थी कि मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता था। माँ, पिताजी और मैंने सच में तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। लेकिन पिताजी, अच्छा, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी आखिर सबसे अमीर आदमी हैं और उन्हें डर है कि कोई सोने की खोजी उनके पैसे के पीछे पड़ेगी और उनकी उम्र में उनकी प्रतिष्ठा खराब करेगी। तो मैं समझ गई। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अगर मैं इसलिए नाराज होती कि तुम सबसे अमीर आदमी हो और बात फैल जाए तो लोग समझेंगे कि मैं पागल हूँ। लेकिन मैं फिर कहूंगी, चाहे तुम सबसे अमीर आदमी हो या सुरक्षा गार्ड, चाहे बीमारी में या स्वास्थ्य में, जब तक हम एक परिवार के रूप में साथ हैं, सब कुछ ठीक चलेगा। दादी माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब तुम एक परिवार हो, एक सच्चा परिवार। एक, क्या आपको नहीं लगता कि कोई गायब है दादी माँ? गायब? अरे नहीं, हम माँ से मिलने की जल्दी में थे कि हम उसे ऑफिस में छोड़ आए। दादी माँ, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। यह सही है दादी माँ। हाँ दादी माँ, लो यह तुम्हारे लिए है। यह क्या तुम्हारी माँ इसे रिस्टोर करवाने नहीं ले गई थी? तुम्हें यह कैसे मिला? आर्थर ने मुझे दिया और उन्होंने कहा कि यह पहले ही रिस्टोर हो चुका है, तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। एक नजर डालो, देखो ठीक हुआ या नहीं। सच में ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी कमाल की है ना? उन्होंने ऐसा कैसे किया? यह कैसे मुमकिन है? क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए? माँ, मैं वही हूँ जिसे आप हमेशा से ढूंढ रही थीं, आपकी बेटी। तुमने अभी क्या कहा? देखो, तुम्हारी पॉकेट घड़ी की तस्वीर, यह रिया है। तुम सच में मेरी बेटी हो। तुम मरी नहीं थी। मेरी बेटी जिंदा है। 7 साल से पहले की यादें, मुझे उनमें से कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे ओक गांव के वो खंडहर हमेशा याद रहे। मुझे एक अजीब पिता का सपना आता रहता है, एक सपना जिसमें उसने मुझे बचाने का फैसला नहीं किया। हम तो किस्मत से बने हैं, एक परिवार। किसने सोचा था? मेरी बेटी, वह तुम्हारी सगी बेटी है। अपनी पूरी जिंदगी में यह सबसे भाग्यशाली बात है। मेरा बच्चा एक अलग नाम लेकर बड़ा हुआ और अब वह मेरे पास वापस आ गई है। ठीक है, चलो रोना बंद करो, ठीक है? आज खुशी का दिन है, अब और आंसू नहीं। हाँ, तुमने कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगोगी। अगर मुझे पता होता तो मैं पॉकेट घड़ी निकालती भी नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, माफ करना। मुझे तुम्हें ऑफिस में नहीं छोड़ना चाहिए था। लिली, हाँ, जो मन करे ऑर्डर करो। आज ये लोग पे कर रहे हैं। सही हुआ उनके साथ कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया। वेटर। मम्मी, इस फैंसी जगह पर क्या तुम वेटर नहीं कह सकती? बहुत बेकार लगता है। शिक्षक।